हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल 2020 में जो पेपर लिया गया था उसमें टाइम स्पीड और डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस और साथ ही साथ बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को इसी एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना और इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। अगर 2021 के अंदर यानी कि इस साल के अंदर आप एसएससी का कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि अगर रेलवे ग्रुप डी की भी पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर से रिवाइज करके जाइए, देख कर जाइए, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही इस साल में पूछे जाने वाले हैं। तो आप जरूर से इन सभी क्वेश्चन को खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद आप वीडियो में उसका सोल्यूशन देखें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर कोई डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे आप एनके मैथ्स नंदू कुमार सर्च करेंगे तो भी हमारा चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, इसका कारण है कि मैं एक दिन पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था लेकिन वो वीडियो क्रैश हो गई। तो वीडियो करप्ट निकली, प्ले नहीं हो रही थी, तो यूट्यूब पे फिर डालने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो आज मैं इसको वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि फिर आज शाम तक आपको ये वीडियो मिल पाए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए जरूर से लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। और इससे पहले मैं बता दूं आपको कि सीएचएसएल के पेपर में 2020 के अंदर जो परसेंटेज के सवाल हैं उसको मैंने चैप्टर वाइज कवर कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा चैप्टर पढ़ा दिया है। फिर एसआई और सीआई का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आप जरूर से उन्हें देखिए और रिवाइज कीजिए। ओके, देखिए ये है अगला सवाल हमारे पास। पहला सवाल ही है, एक्चुअली में अगला नहीं है। सवाल में क्या दिया गया है आपको ध्यान से समझिए। सवाल में आपको बोला गया है दोस्तों कि ऋचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर बी से सी की यात्रा 20 की स्पीड से, और सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि ए बी बी सी और सी डी तीनों बराबर हो तो ऋचा की औसत चाल बतानी है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी डिस्टेंस सेम हो, जब भी तय की गई दूरी सेम हो, तो आपको कुछ भी निकालना हो तो आप सबसे पहले ये दिमाग ले जाइए कि अगर दूरी सेम है तो जो चाल का अनुपात होता है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है, यानी कि रेशियो ऑफ स्पीड जो होगा वो रेशियो ऑफ टाइम का उल्टा होगा। या फिर आप इसको उल्टा भी समझ सकते हैं कि टाइम का जो रेशियो होगा उसका उल्टा होगा रेशियो ऑफ स्पीड, यानी कि चाल का उल्टा उसका, सॉरी, चाल का अनुपात टाइम के अनुपात का उल्टा होगा। आई थिंक आप बात समझ रहे होंगे। यहाँ पर हर एक केस में देख रहे हो कि तीनों में दूरी बराबर है, तो यहाँ पर मैं वही करने जा रहा हूँ। मैं स्पीड का रेशियो लिखूंगा। देखो स्पीड का रेशियो, स्पीड कितना कितना है तो आप बोलेंगे 15 है एक बार स्पीड 20 है और एक बार स्पीड 30 है। तो आप बोलेंगे 15 20 30 है, तो स्पीड को मैं लिख देता हूँ कि स्पीड जो है वो 15 है, 20 है और 30 है। और जो टाइम आएगा वो इनका उल्टा आएगा, टाइम का रेशियो इनका उल्टा आएगा। तो आप इनको पलट करके चेक कर लो। जैसे 20 अगर यहाँ होता और 15 यहाँ पर होता तो रेशियो क्या बनता, 4 पचे 20 और 3 पचे 15 बनता, ठीक है। यानी कि ये 4 बन रहा है रेशियो में, ये 3 बन रहा है, तो मैं इसको 4 और 3 ही लिख रहा हूँ। देखो ये पलट कर लिखेंगे नहीं, आप पहले ही समझ लो कि इन दोनों का रेशियो क्या है। तो आप बोलेंगे 4:3 है, तो वो उल्टा हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। फिर आप चेक करो, ये 15 चौके 60 बन रहा है, यानी कि दूरी 60 हो गया। ये क्या है, चाल है, स्पीड, और नीचे वाला क्या है, टाइम है। तो चाल और गुना समय करेंगे तो दूरी आएगा, तो ये 60 बन रहा है, तो ये दूरी भी 60 ही आना चाहिए क्योंकि दूरी तीनों बराबर है। तो 20 यहाँ 60 ये भी बन रहा है। अब इसको भी 60 बनाना है तो 30 के साथ क्या लिखेंगे, 2, तभी 30 दूना 60 बनेगा, क्योंकि तीनों दूरी बराबर आना है। तो 30 दूना 60 बन गया। अब हमें बताना था औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला आपको पता होगा, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो मैं औसत चाल लिख दूंगा यहाँ पर। एवरेज जो स्पीड आएगा वो कुल दूरी, तो कुल दूरी आप बोलेंगे कि 3 बार चला है 60 60 60। देखो दूरी ये 30 दूना 60 बन रहा है और हर एक बार 60 60 60 चला है, तो 60 गुना 3 यानी कि 180 आ गया हमारे पास कुल दूरी, और बटा कुल समय। तो टाइम आप ये जोड़ लो, यहाँ पर 4 है और ये 3 7 और 2 9, यानी कि टाइम कितना है 9। 9 से 180 को डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा अपना आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। इसको करने की और भी तरीके हैं, जैसे आप पहले ही डिस्टेंस को इक्वल बना लेते, 60 मान लेते पहले ही दूरी को, तो भी आप ऐसे बना सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अब ये अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है दोस्तों। यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति 3 भागों में दूरी तय करता है, एक बार 18, एक बार 20 और एक बार 27 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो यहाँ पर भी दूरी दिया है लेकिन दूरी यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। और पीछे वाला जो तरीका लगाना है आपको डिस्टेंस इक्वल वाला, उस वो तभी लगेगा जब दूरी इक्वल हो तीनों बार। यहाँ पर दूरी तीनों बार अलग अलग है, एक बार तो 18 है, एक बार 20 है और एक बार 27 है। चाल तीनों बार अलग अलग है, 60 एक बार 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, एक बार 5 और एक बार 9 है। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है, तो हम देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो वही लगाएंगे कि औसत चाल जो होता है एवरेज स्पीड, वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय।
तो कुल दूरी के लिए तो हम दूरी जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखो दूरी कितना कितना है, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि दूरी है एक बार इसमें 18, एक बार 20 और एक बार 27। तो दूरी जोड़ लीजिए, 18, 20 और 27 कितना बन जाएगा, जोड़ेंगे तो 65 बन जाएगा। तो दूरी तो हो गया हमारे पास 65 और बटा हमें समय लिखना है। तो समय कैसे लिखते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय दूरी बटा चाल, हर एक घंटा में कितना कितना चला वही होता है। सॉरी, दूरी बटा समय इक्वल टू चाल होता है। चाल का मतलब हर एक घंटा में कितना कितना चला। तो आप देखें कि पहले केस में, यहाँ पर देखिए पहले केस में क्या लिखा गया है, ये सब अगर मैं हटा दूं तो देखिए पहले केस में आप बोलेंगे दोस्तों कि यहाँ पर, एक मिनट, 6 की स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 18 किलोमीटर चला है। सॉरी, हाँ बिल्कुल, 6 की स्पीड से अगर 18 चला है तो टाइम कितना लगा होगा, 6 तियाँ 18, 3 टाइम लगा होगा। प्लस दूसरे केस में 5 की स्पीड से 20 किलोमीटर चला है तो यहाँ पर टाइम कितना लगा होगा, 5 चौके 20, यानी कि 20/5 में कर रहा हूँ। तीसरे केस में देखो 9 की स्पीड से 27 किलोमीटर चला है, हर एक घंटे 9 चलता है तो 27 चलने में 3 घंटे लग जाएगा। अब ये कितना आ गया, 65, और बटा इनको जोड़ लो तो 4 3 7 3 10 आ गया। 65/10 का मतलब हो गया 6.5 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आशा है कि आप बात समझ रहे होंगे कि कैसे मैंने निकाला, कुल दूरी बटा कुल समय कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि एक धावक जो है वो 40 की स्पीड से दौड़ रहा है, यदि वह 30 की स्पीड से दौड़ता तो उसका चाल कितना % कम हो गया। अब देखो ये जो सवाल है ये एक्चुअली में परसेंटेज का सवाल है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है ही नहीं, और मुझे लगता है कि मैंने शायद परसेंटेज की वीडियो में भी इसको कवर कर दिया है। फिर भी बड़ा सवाल नहीं है। देखो 40 से 30 हो गया तो कितना कम हो गया, आप बोलेंगे कि 10 की कमी आएगा। ये 10 की कमी कितने पर आई है, यानी कि ये 10 कितना से कम हुआ है, तो आप बोलेंगे 40 से कम हुआ है, तो नीचे हम 40 लिख लेंगे और गुना का 100। बस प्रतिशत निकालने का यही तरीका है। तो आप ये 0 से 0 काट दोगे और 4 से ये काटोगे, 25 चौके 100, यानी कि 25% अपना आंसर होगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे और भी अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें। इवन इजी इजी भी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा अच्छा सवाल भी यहाँ पर है, यानी कि थोड़ा टफेस्ट लेवल का भी सवाल है, टफ लेवल का। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कह रहा है कि 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। चाल निकालना है। चाल का मतलब स्पीड। स्पीड क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ये तो आपको पता होगा। दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी क्या लिखते हैं आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी लंबे चीज को पार करती है तो दूरी जो होता है वो रेलगाड़ी की लंबाई और उस लंबे चीज की लंबाई दोनों को जोड़ने से दूरी मिलता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ 350 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है और 250 मीटर लंबा पुल है, तो जो दूरी होगा ये इस दोनों को जोड़ेंगे, पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई। तो 350 और 250 कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपका 3 2 5 और 1 600 बन गया। और नीचे टाइम कितना लगता है, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 20 सेकंड का टाइम लगता है, तो 20। लेकिन देखो यहाँ टाइम सेकंड में है और दूरी मीटर में हमने लिखा है, यानी कि ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा आंसर। लेकिन हमसे सवाल में किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं दोस्तों, 18/5 से गुना करते हैं। तो हम 18/5 से गुना कर देंगे बस। अब देखो 20 25 100 से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 18 छक कितना बचेगा, 108। 108 का मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर 18 छक 108 आ गया, अपना यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। अब ये अगला सवाल देखो, यहाँ पर कह रहा है आपको कि दो स्टेशनों के बीच की जो दूरी है वो है 1176 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटे का कम समय लगाती है। ठीक है, जबकि पैसेंजर ट्रेन की औसत गति और एक्सप्रेस ट्रेन की पैसेंजर ट्रेन की जो औसत गति है वो एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर पर आवर कम है। ठीक है, पैसेंजर की जो स्पीड है वो एक्सप्रेस वाले से 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो पैसेंजर ट्रेन द्वारा यात्रा पूरा करने में लिया गया समय आपको बताना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको वेरिएबल्स इसमें मानने पड़ेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि चलो, हमसे पूछ रहा है कि पैसेंजर ट्रेन द्वारा यात्रा पूरा करने में लगा हुआ समय कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि पैसेंजर का जो टाइम होगा, पैसेंजर रेलगाड़ी को जो टाइम लग रहा होगा वो एक्स लग रहा होगा। अगर इसको एक्स लगता होगा तो बताओ एक्सप्रेस वाले को टाइम कितना लगता होगा, एक्सप्रेस वाली रेलगाड़ी को। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि एक्सप्रेस वाली 5 घंटे कम समय लेती है। सवाल में लिखा है कि एक्सप्रेस जो है वो पैसेंजर से 5 घंटे कम लगाती है, तो इसका जो टाइमिंग आता वो आता x-5 आवर, यही आता। अब सवाल में ये कह रहा है कि दोनों की जो चाल का अंतर है वो है 70। एक्सप्रेस वाला का चाल पैसेंजर वाले से 70 ज़्यादा है, तो हम एक्सप्रेस वाले के चाल में से पैसेंजर वाले का चाल घटाएंगे तो 70 आना चाहिए। और चाल कैसे लिखते हैं दोस्तों, चाल यानी कि स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। तो हम दूरी बटा समय लिखते हैं, पहले एक्सप्रेस के लिए लिखेंगे। तो आप बोले कि देखो यहाँ पर दूरी तो 1176 ही चलना है, तो हम लिख दिए 1176 और बटा का एक्सप्रेस का टाइम बताइए कितना लग रहा है, एक्सप्रेस को x-5 टाइम लग रहा है, तो दूरी बटा मैंने चाल कर दिया, दूरी बटा समय, सॉरी दूरी बटा समय ये हो गया चाल।
माइनस अब पैसेंजर के लिए लिखेंगे तो पैसेंजर वो भी दूरी उतना ही चलेगा 1176, लेकिन पैसेंजर को टाइम कितना लगता है, एक्स लगता है, तो नीचे हमने एक्स लिख दिया। अब दोनों की चाल का जो अंतर है वो कितना आता है 70, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 70। अब आपको पता है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम लेने के कंडीशन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के केस में हम ऑप्शन वेरीफाई करते हैं, यही बेहतर होता है। तो हम यहाँ ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा फिट बैठेगा। अब देखो ऑप्शन अगर चेक करना है तो आप क्या करो यहाँ पर कि सबसे पहले ये देख लो कि 1176 किससे कट सकता है, क्योंकि 1176 को एक्स पूरा पूरा कटाएगा तभी तो घटाकर ये इंटीजर वैल्यू मिलेगा। ऑप्शन भी चेक करना है तो आपको स्मार्ट वे में चेक करना है, ये नहीं कि चारों ऑप्शन उठा के चल दिए चेक करने, तो आपको ऐसे ही टाइम लग जाएंगे। आंसर तो मिल ही जाएगा चारों ऑप्शन चेक करोगे तो, लेकिन टाइम लगेगा चेक करने में। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप स्मार्ट वे में ऑप्शन चेक करो, और उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप ये चेक करो कि यहाँ पर अगर हमें परफेक्ट नंबर चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो ये भी बटा में नहीं बचना चाहिए, ये भी पूरा पूरी कटना चाहिए। पूरा कटेगा, टोटली डिविजिबल होगा तभी जाकर के, और ये भी टोटली डिविजिबल होना चाहिए तभी ये घटा करके यहाँ पर हमें एक पूर्णांक संख्या मिलेगा, इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो हम ये चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे 1176 कट जाएगा, और साथ ही साथ उसमें से 5 घटाने के बाद भी 1176 कटना चाहिए। तो पहले हम नंबर ही ढूंढते हैं किससे कटेगा, और 1176 का एक बार डिजिट सम चेक करो डीएस, तो आप बोलोगे कि 6 और 7 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 आ रहा है, 15 का मतलब 5 और 1 6, तो डीएस इसका 6 आ रहा है, इसका मतलब आंसर जो है वो 3 से कटना चाहिए। एक्स की वैल्यू वही लेंगे जो 3 से कटेगा, क्योंकि अगर ये 3 को काटेगा तभी ऊपर वाला कट सकता है। चलो चेक करते हैं। देखो 3 से और 2 से भी कटना चाहिए, इसके लास्ट में 6 है, यानी कि सम संख्या ही आना चाहिए। सम संख्या कौन कौन है, पहला वाला है और ये वाला है, तो इस दोनों को तो हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि सम संख्या से ही कटेगा, वो लास्ट में 6 है। तो अब देखो सम संख्या से कटने वाला है तो दोनों में से हम किसी एक को चेक करते हैं उठा करके। मान लो हमें 18 को चेक करना है तो हम 18 यहाँ पे पुट करते हैं। अगर हम इसमें 18 रखेंगे, देखिए 1 मिनट, ये 6 था, रुक जाओ, यस। अगर हम इसमें 18 रखते हैं तो बताइए यहाँ पर 18 अगर रखेंगे तो क्या ये 18 से कटेगा, चेक करो। 18 से तो कटेगा ही नहीं, 18 से नहीं कटेगा, इसका मतलब हमारा आंसर 12 हो गया। अब चेक करने की जरूरत ही नहीं रह गई ना हमें। देखो 18 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 18 में 9 है, और अगर ऊपर वाले का डिजिट सम 9 का मल्टीपल नहीं है या 9 नहीं है तो कहाँ से ऊपर वाला कटेगा इससे। 18 का डीएस 9 है और ऊपर का डीएस 6 ही था, तो 9 से 6 कहाँ कटेगा बताओ। ऊपर वाले में एक ही बार 3 आ रहा है और 18 में तो दो दो बार 3 है 9 होने के कारण, तो एक 3 तो नीचे बच ही जाएगा, इसका मतलब 12 अपना आंसर हो गया। अन्यथा आप वेरीफाई कर लेना, 12 को इसमें रखकर आपका 70 बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, इसमें आपको दिया है कि स्थान एच और ओ के बीच की जो दूरी है वो है डी। ठीक है, एच और ओ के जो बीच की दूरी है वो है डी। एक व्यक्ति निर्धारित समय में एच से ओ तक एस यूनिट औसत गति से पहुंच सकता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता तो वह सामान्य समय से 20 मिनट अधिक समय लेता, लेकिन यदि वह 70 की स्पीड से चलता तो 44 मिनट पहले पहुंच जाता। तो डी और एस के संख्यात्मक मानों का योग क्या होगा। देखो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ सवाल को, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर बात समझिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बनाने का कोशिश किया गया और कुछ नहीं, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं बनेगा और ज़्यादा लेंदी हो गया, उतना लेंदी नहीं है। देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, सवाल में ये कह रहा है कि ये एच है और इससे कुछ दूरी पर ओ है, इसके बीच की दूरी डी है, और फर्स्ट कंडीशन में आदमी एस की स्पीड से चलता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि वह 60 की स्पीड से चलता तो उसे 20 मिनट अधिक लग जाता, यानी कि वो 20 मिनट ज़्यादा ले लेता, प्लस 20 लिख देते हैं, 20 मिनट ज़्यादा लग जाता। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि यदि वह 75 की स्पीड से जाता तो उसको 44 मिनट वो पहले ही पहुंच जाता, 44 मिनट पहले वो पहुंच जाता। तो ऐसे कंडीशन में हमें बीच की दूरी डी निकालना है और ये एस निकालना है, यानी कि स्पीड, और दोनों को जोड़ देना है, यही कह रहा है। चलो निकालते हैं। देखो ऐसे कंडीशन में ये चीज़ याद रखना कि जब वह कम या ज़्यादा चले तो आपके पास दूरी निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप रेशियो लगा लो क्योंकि डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, या फिर और जल्दी आपको निकालना है तो आपके लिए उपाय ये है, ये तरीका एक सीख लो। डिस्टेंस बराबर जो होता है ऐसे केस में वो होता है S1 इंटू S2, यानी कि स्पीड का प्रोडक्ट, स्पीड का गुणनफल, और नीचे स्पीड का अंतर S2 माइनस का S1 और इंटू का टाइम। ठीक है, ये टाइम वो भी घंटा में आपको लिखना पड़ेगा, दिस टाइम इज इंटू आवर। ठीक है, आवर में होना चाहिए ये। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पर देखो चालों का गुणनफल और नीचे चालों का अंतर और गुना का टाइम, ये काफ़ी फास्ट कर देगा आपको ऐसे क्वेश्चन को। और देखो ये कहाँ कहाँ काम करेगा, मैं आपको इसी वीडियो के कई सारे सवालों में इसको लगा कर दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये मत समझना कि यही एक तरीका है हमारे पास फॉर्मूला सही करने का। हम यहाँ पर रेशियो लगा सकते थे कि हम स्पीड का रेशियो 60 और 75 ले लें और फिर इसको पलट लें जैसे मैं बना रहा था, और फिर टाइम का गैप देखेंगे तो आप कहेंगे 64 मिनट का टाइम का गैप है, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैं डायरेक्ट स्पीड यहाँ पर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। ऊपर लिखेंगे चाल का गुणनफल, तो आप बोलेंगे कि चाल एक बार 60 था, एक बार 75 था, और नीचे हमें चाल का अंतर लिखना है, तो 60 और 75 का अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे दोस्तों 15 का, और गुना का टाइम। टाइम में गैपिंग कितने का है, देखो एक बार 20 मिनट और एक बार 44 मिनट, तो 20 मिनट ज़्यादा है और यहाँ पर 44 मिनट पहले है, तो जब बाद और पहले वाला केस रहता है तो टाइम को हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे इसको 44 और 20 को, तो यह आ जाएगा 64 मिनट में है, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 60 से 60 तो कट गया और इसको हम कटा देंगे तो 15 से कट जाएगा, 15 पीछे 75, तो 64 को 5 से गुना करेंगे तो ये 6 पचे 30 और 4 पचे 20, 320 बन जाएगा, 320 किलोमीटर। यानी कि दूरी तो 320 आ गया, डी का मान हमने निकाल लिया। अब बात आता है स्पीड का कि नॉर्मल स्पीड उसे कितना लगता होगा। तो हम ये बात करते हैं कि देखो अगर वह 60 की ही स्पीड से तय करता, दूरी 320 है, यदि वह 60 की स्पीड से तय तय करता तो टाइम कितना लगता बताओ। टाइम बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी हो गया 320 और बटा चाल हम रख लेते हैं 60। ये टाइम होता 320 बटा 60। 320 बटा 60 का मतलब देखो 60 से भाग करेंगे तो 6 पचे 30, 300 तक कट रहा है, यानी कि 5 घंटा, और 300 तक कट गया, इसका मतलब 20 बच गया, तो 20 मिनट। 5 घंटे और 20 मिनट इसको लग रहे हैं, ये बात समझिए, 5 घंटे और 20 मिनट इसको लग रहे हैं जब यह 60 की स्पीड से चलता है। लेकिन सवाल में ये बात साफ साफ लिखा है, यहाँ पर आप जरा गौर से देखिए, सवाल में लिखा है कि जब वह 60 की स्पीड से चलता है तो उसको नॉर्मल टाइम से 20 मिनट ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। 20 मिनट ज़्यादा लगने का मतलब इस 5 घंटे में ये 20 मिनट उसने एक्स्ट्रा लगाया है। उसका जो नॉर्मल टाइम है वो कितना है दोस्तों, केवल 5 मिनट। नॉर्मल टाइम अगर आपसे पूछे तो वो कितना है, केवल 5 घंटा, सॉरी मैंने 5 मिनट शायद कहा था, तो 5 घंटा उसका नॉर्मल टाइम है। तो अब कहेंगे दोस्तों कि हमें जोड़ना किसको किसको था, डिस्टेंस को और साथ में स्पीड को, तो हम नॉर्मल स्पीड निकालते हैं कि नॉर्मल स्पीड क्या रहा होगा। तो आप बोलेंगे दोस्तों नॉर्मल स्पीड होगा दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है हमारे पास 320, और समय नॉर्मल कितना है 5 घंटा, क्योंकि 5 घंटा 20 मिनट तो तब लगता है जब वो 60 की स्पीड से जाता है, और ऐसे कंडीशन में उसको 20 मिनट ज़्यादा लग गया है, तो 20 मिनट हम कम करेंगे तो 5 की ही 5 घंटे वो चलेगा, और 5 घंटे में 320 चलता है, तो इसको कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको 64, 5 36 और 5 के 20, यानी कि स्पीड आ गया 64, और हमारे पास डिस्टेंस था 320, दोनों को जोड़ना है दूरी और चाल को, तो 320 और 64 कितना होगा 384, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब ये अगला सवाल देखो कितना आसान सवाल है। इस सवाल में आपसे कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 36 सेकंड में एक पोल को पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई क्या है। देखो जब भी पोल को पार करे या किसी ऐसे लंबे खंभे को पार करे जिसकी दूरी नहीं पता हो, लंबाई नहीं पता हो, केवल ऊंचाई हो जिसमें, तो किसी ऊंचाई वाले चीज को वो पार करती है ट्रेन, तो जो दूरी होता है वही ट्रेन की लंबाई के बराबर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जबकि किसी लंबे चीज को ऐसे पार करती ट्रेन, मैंने पहले भी बताया था, प्लेटफॉर्म को या पुल को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ने के बाद दूरी आता है। लेकिन यहाँ पर ये पोल को पार कर रही है, तो जो दूरी होगा वो केवल ट्रेन की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि ट्रेन की लंबाई का मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, चाल गुना समय। तो चाल कितना है यहाँ पर दोस्तों 72 है, लेकिन ध्यान दो चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, और हमसे आंसर मीटर में जानना चाहता है, तो हम पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो ये हो गया चाल, और इंटू का समय, समय कितना है 36, तो गुना कर देते हैं हम 36, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखो 18 से कट जाएगा, ये 18 दूना 36, और ये बच गया हमारे पास 72, और ये 5 दूना 10 का मतलब एक जीरो चिपकेगा, तो ये 720 आ गया, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब, और वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर से वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना है। अब ये अगला सवाल देखो, यहाँ पर कह रहा है कि एक नाव जो है वो 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम मतलब धारा की उल्टा दिशा में वह 15 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, जबकि 6 घंटे में धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में वह 42 किलोमीटर चल सकती है, तो धारा की गति क्या है। ये फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, अगर आपसे बोट का स्पीड पूछे, बोट बोट मतलब होता है नाव का गति, अगर नाव की गति पूछे आपसे, तो बोट की स्पीड हम लिखते हैं दोस्तों डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। डा ये नीचे 2 लिखा है मैंने, देखो डाउन स्ट्रीम डी का मतलब है यहाँ पर धारा की दिशा में गति, और अप स्ट्रीम मतलब धारा की उल्टा दिशा में गति, ठीक है। और अगर आपसे वाटर यानी कि वाटर, देखो डब्ल्यू लिख रहा हूँ, वाटर का मतलब धारा की गति, डब्ल्यू का मतलब धारा की गति, अगर आपसे स्ट्रीम का स्पीड पूछे तब ये चीज, सॉरी बोट में ये प्लस होता है, बोट में प्लस होता है, ये मेरी गलती है। और जब आपसे वाटर का पूछे यानी कि धारा का पूछे, स्ट्रीम का पूछे, तब हम ये घटाते हैं और घटाकर इसको आधा कर देते हैं। देखो धारा की दिशा में गति और धारा की उल्टा दिशा में गति, इनको जोड़कर आधा करेंगे तो बोट का स्पीड आएगा, नाव का स्पीड, और घटाकर आधा करेंगे तो आपसे धारा की गति निकलेगी। तो देखो यहाँ पर हमें धारा की गति पूछ रहा है, तो हम घटाकर आधा कर देंगे। तो देखो डाउन स्ट्रीम यानी कि जब सीधा दिशा में चलता है तो 6 घंटे में वो चलता है 42 किलोमीटर, तो हर एक घंटे में कितना चला, हम चाल निकाल रहे हैं, चाल मतलब दूरी बटा समय, तो दूरी है 42 और समय है 6,
तो 42/6 कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और माइनस का यहाँ पर देखो 15/5, 5 घंटे में 15 किलोमीटर, तो हर एक घंटे में वो 3-3 चला होगा, तो माइनस का 3/2, 7 में से 3 जाएगा तो 4 और 4/2 का मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। तो इसका आंसर 2 होगा, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अब ये सवाल देखो, यहाँ पर कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वो 126 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पी और क्यू के बीच दूरी तय करती है, जबकि विपरीत दिशा से यानी कि उधर से आते समय वह 90 की स्पीड से वापस लौटती है, जाती है 126 की स्पीड से, आती है 90 की स्पीड से। अब ये कह रहा है कि दूसरी ट्रेन जो है वो पहली ट्रेन की औसत गति से समान दूरी तय करती है, ठीक है, यानी कि उतना ही दूरी दूसरी ट्रेन जो है वो पहली ट्रेन की औसत गति से चलती है। तो ये कह रहा है कि जो दूसरी ट्रेन है उसको 525 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान से बात समझ लो, देखो पहली ट्रेन का क्या कंडीशन है कि 126 के स्पीड से गई और 90 की स्पीड से आ गई, ठीक है, इस स्पीड से गई और आ गई। अब इसका जितना औसत चाल होगा, पहली वाली ट्रेन का जितना औसत चाल होगा, उसी चाल से एक दूसरी ट्रेन चलती है, तो दूसरी ट्रेन को 525 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, बस यही बताना है आपको। तो पहले हम औसत चाल निकाल लेते हैं कि औसत चाल कितना होगा, क्योंकि हमें समय बताना है दोस्तों। तो टी इक्वल टू समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा का चाल, यानी कि स्पीड। तो दूरी तो यहाँ 525 दे रखा है, लेकिन स्पीड का पता नहीं है हमें। स्पीड वही होगा जो पहली ट्रेन का औसत चाल है। तो पहली ट्रेन का हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं दोस्तों, जब दूरी सेम रहता है तो 2xy/x+y कर लेते हैं, या फिर हम रेशियो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि 2xy/x+y ज़्यादा फास्ट कर देगा, तो हम यही रख लेते हैं। देखो 2 डिस्टेंस सेम है क्योंकि P से Q तक जाती है और Q से P तक वापस आती है, ठीक है। तो तभी ये लगेगा 2xy/x+y, या फिर रेशियो भी तभी लगेगा जब डिस्टेंस सेम हो। तो हम लिख देते हैं कि 102 और x के बदले में 126 और y के बदले में कितना आता है 90 की स्पीड से, और नीचे x+y, तो 126 और 90 जोड़ेंगे 216, ठीक है। अब कटा लीजिए। तो आप बोलेंगे दोस्तों कटाने के कई सारे तरीके हैं, जैसे हम इस जीरो को छोड़ देते हैं, 9 से इसको काटें तो 9 दूना 18 और 9 चौके 36, 24 बार में कट जा रहा है। अब ये 2 से कट जाएगा ये 12 बार में, और 12 से इसको काटेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, 12 से नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। देखो ये 2 छक 12 हो गया, और ये 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 एक बार में 21 बार में, और ये 2 पचे 10 कट गया। एक जीरो भी बचा है 90 के पास का, तो वो भी हम कटा देंगे। तो 21 और 5 गया, 21 और 5 का मतलब 105 आ गया स्पीड, 21 पचे 105 स्पीड 105 आ गया। तो वही हम 105 यहाँ पे भर देंगे, बस 105 से 5 बारी में कट जाएगा, तो 5 अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अब आशा है आप बात समझ गए होंगे। पहले हमें औसत चाल निकालना था, और जो चाल निकालना था उसी चाल से 525 किलोमीटर कितने समय में चलेगा ये बताना है बस। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एक धावक 10 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। स्पीड बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी कितना है यहाँ पर 900 और बटा समय कितना है दोस्तों 10 मिनट। अब देखो हमें यहाँ पर मिनट को घंटा में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 60 से ऊपर गुना कर देंगे, गुना का 60, और 900 जो मीटर है इसको भी हमें किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, गुना 60 है। एक मिनट यहाँ पर, यस। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, इसको 1000 से भाग करेंगे, तो नीचे हम 1000 से गुना कर देते हैं बस। अब देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, तो बच गया 9 छक 54 बटा का 10, 54 बटा 10 का मतलब 5.4। तो 5.4 कौन है, ये ए है। या फिर इस मिनट को आप सेकंड में बदल लेते 60 से गुना करके, और फिर इसको 18/5 से गुना कर लेते, तो भी किलोमीटर पर आवर बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने इस मिनट को ही घंटा में बदल दिया, तो 60 से ऊपर गुना कर दिया, और इस मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दिया बस। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि मोहन एक स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आपको बताना है कि मोहन इस दूरी को तय करने में कितना मिनट का समय लगा है। समय बताना है मिनट में। तो पहले समय बराबर होता क्या है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है यहाँ पर 2.5 किलोमीटर, और स्पीड कितना है 30 का है, ठीक है। अब ये घंटा में आ रहा है, लेकिन इसको हमें मिनट में बताना है, तो हम 60 से गुना कर लेते हैं कि मिनट में बन जाए। क्योंकि हम देखो चाल रखे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी को रखे हैं हम किलोमीटर में, तो ये जो समय आएगा ये घंटा में आएगा। इसको मिनट में बनाने के लिए 60 से मैंने गुना कर दिया। अब 60 से 30 दूना 60 कट जाएगा, और 2.5 दूना कितना हो जाएगा 5, तो 5 मिनट का समय लगता होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल समझिए, इसमें क्या कह रहा है। इसमें आपको कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर सवाल समझिएगा। 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक कार 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यात्रा को कम करने के लिए, यानी कि यात्रा में समय कम लगाने के लिए वह 30 मिनट में तय करना चाहती है, यानी कि 30 मिनट में तय करने के लिए कार को किस गति से चलाना चाहिए। बात समझिए, बात है कि 40 मिनट में
एक कार 64 की स्पीड से अगर चलती है तो 40 मिनट में एक दूरी चल लेती है वो। लेकिन ये कह रहा है कि अगर वह उसी दूरी को 30 मिनट में कवर करना चाहती है तो उसको कितना गति अपना किस गति से कार को चलाना चाहिए, ठीक है। कई सारा तरीका है, देखो डिस्टेंस सेम है तो हम ये कहें कि जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम का उल्टा होगा। तो देखो यहाँ पर, या फिर टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड का उल्टा होगा। आप बोलेंगे दोस्तों कि टाइम का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे कि टाइम जो है 40 से कितना बन जा रहा है, 30 बन जा रहा है, यानी कि टाइम जो है ये 4/3 हो रहा है, टाइम 4/3 हो रहा है। बात को समझिए, टाइम जो है वो 40 के बदले 30 हो जा रहा है, यानी कि 4/3 हो रहा है। तो स्पीड क्या होगा दोस्तों, स्पीड हो जाएगा, 40 था तो 30 बन गया, हमने गलत ले लिया ना। टाइम जो है दोस्तों वो 40 था तो अब 30 हो गया, ऐसे लिखना चाहिए, यानी कि टाइम 3/4 हो गया। तो स्पीड इसका उल्टा होगा, यानी कि 4/3 होगा। तो आप स्पीड 4/3 कर दो, किसका, 64 का 4/3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 64 चौके 4 चौके 16 और 6 चौके 24 और 1 25, 256/3। 3 से इसको डिवाइड करो तो 3 8 24, और कितना बचेगा हमारे पास, 1 और 6, तो 3 5 15, 85 से आंसर शुरू होगा। 85 से एक ही आंसर शुरू हो रहा है, वो है ऑप्शन ए। देखो अगर ये तरीका नहीं भाया आपके मन को तो हमारे पास उपाय है कि हम यहाँ पर रेशियो लगा लें। रेशियो कैसे लगाएंगे, आप बोलेंगे दोस्तों कि डिस्टेंस दोनों बार सेम चलना है, उसी यात्रा को चलना है, तो हम ये कहेंगे कि जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड के उल्टा होगा। तो टाइम का रेशियो क्या है, एक बार 40 है और एक बार 30 है टाइम, यानी कि रेशियो 4/3 है, तो स्पीड का रेशियो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले स्पीड 3 था तो अब 4 बन जाएगा, ठीक है। पहले स्पीड 3 था, लेकिन सवाल में पहले स्पीड कितना है दोस्तों, 64 है। 3 की वैल्यू अगर 64 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 64/3। और हमें 4 की वैल्यू बतानी है सेकंड वाला, तो 4 इसको बनाने के लिए 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो पहले केस में भी हमारा 64 गुना 4/3 आया था और यहाँ पर भी यही आया है, तो इसीलिए आंसर भी हमारा फिर से वही आएगा। आगे बढ़ते हैं अब ये सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि राकेश 8 की स्पीड से चलता है तो 30 मिनट में एक पुल को पार कर लेता है, पुल की लंबाई कितनी होगी। देखो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो चाल कितना है दोस्तों, 8 है, और समय कितना है, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, आधा घंटा को हम 1/2 लिख देते हैं, तो ये 4 से कट जाएगा और 4 अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। आसान सवाल था। देखो दूरी गुना में हमें, सॉरी, दूरी बराबर चाल गुना समय करना है, चाल 8 हो गया, समय है 30 मिनट, यानी कि घंटे में आधा घंटा, तो 1/2 से मैंने गुना करा दिया। अगला सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चल रही है तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है यहाँ पर दोस्तों, दूरी मैंने अभी आपको बोला था कि जब कोई ट्रेन किसी लंबी चीज को पार करेगी तो जो दूरी होता है वो ट्रेन की लंबाई और प्लस उस लंबे चीज की लंबाई। तो यहाँ पर 150 मीटर ट्रेन की लंबाई और 300 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 450 मीटर बन जाता है, और बटा हमें लिखना है चाल। चाल लिखेंगे 90, लेकिन ध्यान रखो 90 जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और हमें आंसर चाहिए सेकंड में, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा वाले को हमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ताकि ये चेंज हो जाए किस चीज़ में दोस्तों, ये चेंज हो जाए मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो 5/18 से हमने गुना कर दिया, तो बेहतर होगा कि हम इसको ऊपर लिख देना 18 को, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर लिखने में भलाई है। 18 हमने ऊपर लिख दिया। अब देखो ये 9 5 45 से 45 कट गया और 0 से 0 कट गया, तो 18 ही बच रहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। क्योंकि 9 5 45 से तो 450 बन जा रहा है ना, 450 से 450 गया तो बच गया हमारे पास 18। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ हैं, स्टेशन ए और बी के बीच में चलती हैं, जिनकी दूरी कितनी है, 1800 किलोमीटर है। यानी कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है, उनके बीच में दो रेलगाड़ियाँ चलती हैं। उनका चाल आपको दिया है, एक 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और आपको ये बताना है कि वे रेलगाड़ियाँ कहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगी। बात को एक बार वापस समझ लीजिए कि सवाल में आपको क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है आपसे। मैंने ये कहा दोस्तों आपको कि सवाल में आपसे ये कह रहा है, देखो मैं बड़ा करके सवाल पढ़ा देता हूँ आपको, पढ़ लो। देखो क्या कह रहा था यहाँ पर मैं, देखो दो रेलगाड़ियाँ हैं, एक ए है और एक बी है। सॉरी, रेलगाड़ियाँ तो दो हैं, लेकिन स्टेशन ए और बी के बीच की जिनकी दूरी जो है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है 1800 किलोमीटर। इस बीच में दोनों रेलगाड़ी 44 और 46 की स्पीड से चलती हैं। आपको बताना है कि अगर वो एक साथ चलना शुरू करेंगी तो रेलगाड़ियाँ कहाँ पर मिलेंगी, यानी कि किस स्टेशन से कितना दूर। ऑप्शन देख के आपको पता चल गया होगा कि किस स्टेशन से कितना दूर ये आपसे पूछ रहा है। तो हमारे पास उपाय क्या है दोस्तों, हमारे पास उपाय है कि पहले तो हम टाइम निकाल लें कि कितना समय बाद ये लोग मिलेगा। टाइम कैसे निकाल सकते हैं, आप बोलेंगे दोस्तों टाइम इक्वल टू होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 1800, और चाल हम कैसे लिखेंगे, देखो ये एक दूसरे की ओर चल रही हैं, देख रहे हो यहाँ पर एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चलते हैं विपरीत दिशा में, तब हम चाल को जोड़ते हैं, तो चाल को जोड़ लो, 44 और 46 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 90।
यानी कि इसको काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, यानी कि 20 घंटे में ये लोग मिल जाएंगे। 20 घंटे में मिल जाएंगे। तो आप कहेंगे दोस्तों कि जो ट्रेन ए से चल रही है, ए से, वो 44 की स्पीड से चल रही है और 20 घंटे में वो मिल जाएगी दूसरे से जाकर। तो 20 घंटे में वो कितना दूर चली होगी बताओ? 1 घंटे में 44 चलती है, तो 20 घंटे में कितना चलेगी दोस्तों? दूरी गुना में चाल गुना में समय, यानी कि 44 गुना का 20, तो ये कितना आ जाएगा? 880। 880 किलोमीटर वो चलेगी कहाँ से? ए से। और जो बी से चल रही होगी दोस्तों, बी वाली 46 की स्पीड से चलती है, वो भी 20 घंटे चलेगी। तो वो 46 दूना 92 चलेगी, 920 किलोमीटर चलेगी। लेकिन वो कहाँ से चलेगी दोस्तों? वो बी से चलेगी। तो हमें आंसर बताना है कि कौन कितना चला। तो हमें देखो, ए से अगर दूरी देखना है तो 880, और बी से देखना है तो 920। चेक कर लो। ए से 920 ये तो नहीं है, बी से 900 कहीं से नहीं है, ए से 880 ये ठीक है। देखो, ए से 880 पहले केस में हमारा आया था, तो ऑप्शन सी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। वीडियो देखने में मजा आ रहा है जरूर से लाइक और कमेंट करके बताना मुझे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बी की दूरी जो है वो 15 की स्पीड से तय करता है। ए से बी तक की दूरी 15 की स्पीड से तय करता है, तथा बिंदु बी से ए तक, यानी कि वो उधर से वापस आता है 30 की स्पीड से, और ऐसा करने में उसे 3 घंटे लगते हैं। तो बीच की दूरी बतानी है कितनी है। देखो, गया 15 की स्पीड से और वापस आ गया 30 की स्पीड से, दोनों केस में दूरी समान है। अगर दूरी समान होता है तो हम ये बता दिए हैं आपको दोस्तों कि हम क्या कैसे निकालते हैं। दूरी निकालने के लिए यहाँ पर हम चाल का अनुपात जो होता है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है, अगर दूरी समान हो तो। और दूरी समान है, देखो ए से बी गया है और बी से ए आया है, तो दूरी सेम है। तो हम रेशियो लिख देंगे कि इसका स्पीड का रेशियो, हमें स्पीड दोनों समय पता है, एक बार 15 था और एक बार कितना था दोस्तों? 30 था। तो जो टाइम का चाल आएगा वो उल्टा आएगा इनका। देखो, इनको काटेंगे तो इनका अनुपात कितना बन रहा है, या फिर पलट लो आप, इधर 30 आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा, तो ये 15 दूना 30 कटेगा। यानी कि स्पीड का उल्टा जो होगा, यहाँ पर स्पीड का रेशियो आ रहा है, देखो काटोगे 15 दूना 30, 1:2 है स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हमारे पास टाइम टोटल कितना लग गया? 2 और 1 3 लग गया, और सवाल में भी टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटा। 3 की वैल्यू अगर 3 घंटा है दोस्तों, तो 2 की वैल्यू 2 ही है, 1 की वैल्यू 1 ही है। और अगर इस 2 का मतलब 2 घंटे है, तो आप ये कहें कि 15 की स्पीड से जब 2 घंटे चलेगा तो कितना दूर चल देगा दोस्तों? 30 किलोमीटर, और 30 अपना आंसर है। ठीक है, 15 दूना 30। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक फार्मूला आप याद रख सकते हैं। फार्मूला उसको नहीं कहेंगे एक्चुअली में। देखो, जब समान दूरी चलकर गया और आया, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे दोस्तों कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। और स्पीड की जगह पर हम एवरेज स्पीड लिखेंगे और इंटू का टाइम लिख देंगे बस। एवरेज स्पीड कैसे लिखते हैं? तो आप बोलेंगे 2xy बटा x प्लस वाई लिखते हैं। तो हम 2xy यहाँ पर करने जा रहे हैं। 2x का मतलब दोस्तों 15 की स्पीड से गया है, y का मतलब ये 15 है। 15 की स्पीड से गया है, y मतलब 30 की स्पीड से आया है, और बटा x प्लस वाई, तो 15 और 30 45, और गुना का टाइम, टाइम कितना लगा है? 3 घंटा। अब ये ध्यान रखना कि ये 3 घंटा दोस्तों जाने में और आने में दोनों मिलाकर लग रहा है। तो हमको केवल आधा ही निकालना है, तो हम इसको आधा कर देते हैं, क्योंकि हमें एक ही साइड से दूरी बताना है, केवल ए से बी तक का। लेकिन 3 घंटा तो मैं तो जाकर आ गया है ना, तो हमें आधा टाइम लिखना पड़ेगा। अब ये देखो, यहाँ पर 15 तियाँ 45 कट गया, और इस 3 से ये 3 कट गया, और इस 2 से ये 2 कट गया, तो हमारे पास 30 बच गया, और 30 अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले को याद रखना, आगे मैं काफ़ी बार इसको यूज करने वाला हूँ। अब ये अगला सवाल सेम किस्म का है। 20 की स्पीड से गया x से y तक, और y से x 25 की स्पीड से आ गया, तो औसत चाल बताना है। तो हम 2xy वाला इस्तेमाल करेंगे। 2 और x का मतलब 20, y का मतलब कितना हो गया? 25, और बटा x प्लस वाई, तो 20 और 25 45। अब ये देखो, 5 पचे 25 और ये 9 पचे 45, बस। तो ये 20 दूना 40 पचे कितना आ गया? 200। 200 बटा 9 आ गया। तो 9 से अगर भाग करेंगे, 9 दूना 18, फिर 2 जीरो, फिर से 9 दूना 18, 22 से आंसर शुरू होगा, और 22 से केवल ऑप्शन ए शुरू हो रहा है, बस काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एक घोड़ा जो है दोस्तों, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और उसे 175 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान का एक चक्कर लगाना है, तो उसे कितना समय लगेगा? देखो, ऐसा सवाल आगे भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इसीलिए मैं अभी बता देता हूँ कि इसको ध्यान से समझ लो। सवाल है कि ये एक वर्गाकार मैदान है मान लो, और एक घोड़ा है जो इसके साइड साइड में चक्कर लगाता है, यानी कि यहाँ से इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, और फिर यहाँ वापस आता है। तो आप कहेंगे दोस्तों, इस चारों तरफ चक्कर लगाने का मतलब है कि वो परिमाप के बराबर दूरी चलेगा। परिमाप जिसको हम परिमिति भी कहते हैं या परिधि कहते हैं, पेरीमीटर। इंग्लिश वालों अगर आप देख रहे हो तो इसको समझ लेना कि ये पेरीमीटर की बात चल रही है। परिमाप मतलब पेरीमीटर। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर बात यही है कि जब घोड़ा दोस्तों बाहर बाहर केवल चल रहा है इसी भुजाओं पर, तो इस पर चक्कर लगाएगा, यानी कि वो पेरीमीटर के बराबर चलेगा। तो दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों? इसकी परिमाप के बराबर दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समय हमें बताना है, तो समय t इक्वल टू होता है दूरी बटा का चाल। तो दूरी कितना लिखेंगे दोस्तों? 175 गुणा में 4, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड। तो ये परिमाप हमने लिख दिया, दूरी के बदले में परिमाप 4 इंटू साइड, और बटा हमें लिखना है दोस्तों यहाँ पर चाल।
चाल कितना है 15 है। लेकिन ये भी याद रखो कि यहाँ पर ऑप्शन सारे सेकंड में हैं, तो हमें सेकंड में लाने के लिए इस चाल को बदलना होगा, 5/18 से गुना करना होगा। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से गुना करेंगे तो 5 नीचे आएगा और 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया दोस्तों, ये 15 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो 5 से कटा दो, ये 5 से कट जाएगा। देखो 5 तिया 15 और 5 पचे 25, 35 बारी में कट गया। अब 15 को हम कटाते दोस्तों तो ये 3 पचे 15 और ये 7 पचे 35 और ये 3 छक 18 कट जाएगा। तो ये आ गया कितना, 4 सत्ते 28 छक 8 छक लास्ट में 8 आ रहा है, यानी कि 168 आएगा। बस ऑप्शन डी। लास्ट में 8 मैंने यूनिट डिजिट चेक किया, देखो यहाँ पर 7 है, 7 चौके 28, लास्ट में 8 आ गया। 8 को इस 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48, लास्ट में 8 ही आएगा, या फिर आप गुना कर लो, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 8। तो ऑप्शन डी हो गया, इकाई का अंक 8 आएगा बस। अब ये सवाल देखो कितना आसान सवाल है। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि एक कार जो है वो 3 घंटे में 105 चलती है, जबकि एक ट्रेन 4 घंटे में 252 चलती है। तो इनकी चाल का अनुपात बताना है। चाल कैसे निकालते हैं, हर एक घंटा में चला गया दूरी। 3 घंटे में अगर 105 चलती है तो हर एक घंटे में कितना चलती होगी दोस्तों, 3 से भाग कर दो 105 को, 35 या 105 हर एक घंटे में। अब देखो 35 देखकर हमें ऑप्शन डी लग गया मुझे कि ऑप्शन डी ही सही होगा। क्यों, क्योंकि आंसर तो वही होगा ना जिसका पहला टर्म 35 को कटा दे। तो 5 ही 35 को कटा रहा है, 3 से 35 कटेगा नहीं, 2 से और 9 से भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन डी हो गया। फिर भी आपको पूरा करना है तो आप कहेंगे 3 घंटे में 105 चलता है तो हर एक घंटे में कितना चला होगा, 35। दूसरे केस में वो 4 घंटे में 252 चलता है तो हर एक घंटे में कितना चला, 4 से डिवाइड कर दो, 4 छक 24 और 4 तिया 12। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35 और 7 नवा 63, तो ये आ जाएगा आपका 5:9, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि दो कार एक ही स्थान से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, एक दूसरे से समकोण पर चलना शुरू करते हैं, सॉरी एक दूसरे से वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के चलना शुरू करती हैं समकोण पर। उनकी चाल जो है वो 54 और 72 की स्पीड है, तो 20 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। कंडीशन पहले समझिए। कंडीशन है कि मान लो ये पॉइंट ए है, तो यहाँ से एक जो कार है वो ऊपर चलना शुरू करती है, तो दूसरा कार इधर चलना शुरू करेगी, तभी बीच में ये 90 डिग्री बनेगा। और ऐसे केस में कह रहा है कि जब 20-20 सेकंड चल लेंगे तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि ये वाली दूरी पूछ रहा है आपसे। ये दूरी क्या होगा, ये वाला दूरी। अब ये दूरी का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो त्रिकोणमिति का बात आ गया। इसको आप P मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं और इसको H मान सकते हैं। P, B और H आ गया, यानी कि यहाँ पर लंब कर्ण और आधार वाला बात आ गया। ऐसे केस में आपको याद हो तो मैंने त्रिकोणमिति में आपको पढ़ा रखा है कि ऐसे कंडीशन में हम ट्रिपलेट चेक कर सकते हैं। लेकिन ट्रिपलेट कब चेक करेंगे, जब दो वैल्यू हमें पता होगी। ये दोनों वैल्यू पता होगी तो हम इसको इजीली बता पाएंगे। तो दो वैल्यू हम निकालते हैं कि P और B का मान कितना होगा। आप बोलेंगे दोस्तों P का मान अगर बताना है तो आप बोलेंगे कि 72 की स्पीड से एक बार चलता है। देखो पहले 54 की स्पीड से चला है, 54 की स्पीड से यहाँ पर समझिए, सबको हटा देते हैं पहले, एक बार इसको हटाओ। देखो एक बार ये 54 की स्पीड से चला है, कितना समय तक, 20 सेकंड तक। तो ये जो दूरी हो गया, मान लो ये वाली दूरी, ये 54 की स्पीड से अगर 20 सेकंड तक चलेगा तो 54 दुना कितना, दूरी कितना होगा आप बताओ। तो दूरी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 54 ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको 5/18 से गुना कर देते हैं ताकि मीटर प्रति सेकंड बन जाए, और गुना का 20 सेकंड। ठीक है, ये मैं दूरी निकाल रहा हूँ। तो ये 18 तिया 54 कटेगा और 5 तिया 15 दुना 30, यानी कि ये कितना आ गया, 300 आ गया। ये D1 है। दूसरी दूरी अगर हम निकालते हैं D2, तो उस समय 72 की स्पीड से चला है और 72 को 5/18 से गुना कर देंगे ताकि ये मीटर प्रति सेकंड बन जाए, और गुना का हम लिखेंगे यहाँ पर कितना दोस्तों, टाइम है 20 सेकंड। ये भी 18 चौक 72 हो जाएगा, तो ये 5 चौक 20 दूना 40, ये कितना आ गया 400। अब देखो एक अगर 3 है और एक 4 है, 3 है एक 4 है, तो अगला 5 आएगा, 5 का मतलब ऑप्शन डी। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पर समझिए, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट बन रहा है। मैंने ये कह दिया कि यहाँ का दूरी अगर 300 है दोस्तों और ये दूरी 400 है, तो ये कितना आएगा, 500 आएगा। क्योंकि अगर ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो ये 5 आता है, और इन पर 2 2 जीरो चिपका है, तो इसमें भी 2 जीरो चिपकेगा, 500 आ जाएगा। अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, ट्रिपलेट 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। अगर एक 3 है एक 4 है तो एक 5 आएगा, यानी कि 500। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको क्या कह रहा है दोस्तों। रवि सुबह 8:20 पर अपने घर से अपने स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है। यदि वह अपनी साइकिल 10 की स्पीड से चलाता है, यदि वह अपनी साइकिल 10 की स्पीड से चलाता है तो वह स्कूल के लिए निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। लेकिन यदि वह अपनी साइकिल 16 की स्पीड से चलाता है तो वह अपने स्कूल निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि स्कूल पहुंच जाता है, स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय क्या है, यानी कि स्कूल कितने बजे शुरू होता है, स्टार्ट कितना बजे होता है, यानी कि सही समय उसको कब पहुंचना चाहिए, ये पूछ रहा है।
चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमें टाइम निकालना है, तो पहले हमें नॉर्मल टाइम निकालना पड़ेगा कि टाइम यहाँ पर हर एक कंडीशन में कितना लगता है। टाइम निकालने के लिए आपको भी पता है कि दूरी निकालना पड़ेगा, दूरी निकालेंगे तो हम टाइम ईज़िली निकाल सकते हैं। कई सारा तरीका है। मैंने बोला था कि जब पहले और बाद वाला कंडीशन हो तो दूरी हम कैसे निकालते हैं, चाल का गुणनफल बटा चाल का अंतर और गुना का टाइम। चाल का गुणनफल एक बार 10 है चाल, और एक बार चाल कितना है दोस्तों, एक बार 16 है। देखो एक बार 10 है स्पीड, एक बार 16 है, तो गुना का 16, और नीचे इनका अंतर कितना आ गया 6, और गुना का टाइम। टाइम एक बार 8 मिनट लेट है, एक बार 10 मिनट पहले है, तो टाइम को जोड़ देंगे 10 और 8 18, और इसको 60 से भाग कर देंगे ताकि ये घंटा बन जाए। बस ये 6 तियाँ 18, और 3 से कट जाएगा, और इस जीरो से 30 दूना 60, और 2 से कट जाएगा 8 दूना 16। यानी कि दूरी तो 8 किलोमीटर की है, 8 किलोमीटर की दूरी चलना है उसे। अब देखो अगर 8 किलोमीटर की दूरी दोस्तों वह 16 की स्पीड से चलता है, कोई भी आप कंडीशन मान लो, पहला वाला या तो दूसरा वाला, ठीक है, कोई भी आप कंडीशन मान सकते हैं, ठीक है। अगर पहला वाला भी आप कहेंगे तो 8 किलोमीटर की दूरी वो 10 की स्पीड से चलता है, तो समय कितना लग जाएगा, टाइम इज इक्वल टू दूरी बटा चाल, दूरी है 8 और बटा चाल है 10 का, और ये घंटा में आएगा तो इसको मिनट में बदलने के लिए मैं 60 से गुना करता हूँ, तो जीरो का जीरो, और 8 छक 48 मिनट का उसको टाइम लग रहा है जाने का। लेकिन पहले कंडीशन में देखो वो 8 मिनट की देरी से जाता है, 48 मिनट में गया है, लेकिन इसमें 8 मिनट उसने ज़्यादा लगा दिया है, 8 मिनट लेट कर दिया है, यानी कि उसका सही समय क्या था दोस्तों, 40 मिनट। उसको 40 मिनट में पहुंचना चाहिए था, और अगर वो 8:20 पर चल रहा है दोस्तों और 40 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था, तो उसको कितना बजे पहुंचना पड़ेगा, 9 बजे पहुंचना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसका जो आंसर आएगा दोस्तों सही, वो कितना आएगा, 9 बजे आएगा। बात समझ रहे हैं? वो 8:20 पर चला है और उसको 40 मिनट में पहुंचना है, तो उसे 9 बजे पहुंचना पड़ेगा ना। देखो अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए उपाय ये है, देखो टाइम हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। 8 किलोमीटर हमने दूरी जब निकाल लिया तो टाइम हम दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। हम ये कहते हैं कि दूसरा अगर स्पीड लगाता है, वह 16 की स्पीड से जाता है, तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो हम ये बोलें कि देखो अगर वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, सॉरी 16 की स्पीड से अगर वह जाता, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 8 और बटा चाल हम लिखते 16, यानी कि ये 8 दूना 16, देखो 1/2 आ गया, 1/2 का मतलब आधा घंटा लगता है उसको 30 मिनट, 30 मिनट वो लगाया है। 30 मिनट लगाया है, तो सवाल के हिसाब से कह रहा है कि इस 30 मिनट में वह, एक मिनट रुकिए, एक मिनट भाई से वो भरे बा। हाँ क्या थी, फोन यही चार्ज में लगा देता है। सूर्या को फोन करना ले पड़ता है। ओके, बस छोटा सा एक काम था, चलो चेक करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि 30 मिनट का समय लगेगा, ठीक है, लेकिन 30 मिनट जब वह समय लगाया है तो वो 10 मिनट पहले पहुंचा है, यानी कि स्कूल स्टार्ट होने से वो 10 मिनट पहले ही पहुंच गया है। इसका मतलब वह 20 मिनट में पहुंचा तो टाइम पर पहुंचता, और 20 मिनट 8:40 8:20 में जोड़ेंगे तब तो 8:40 आंसर बन रहा है ना। पहले वाले में हमने क्या गलती कर दिया था, देखो मेरा बात पहले ध्यान से समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैंने ये कहा कि 30 मिनट का टाइम कब लग रहा है, जब वह 16 की स्पीड से जाता है। 30 मिनट के समय में वो 10 मिनट पहले ही पहुँच गया है, यानी कि वह 20 मिनट में भी पहुँचता तो सही समय पर पहुँचता। बात समझ रहे हैं? 20 मिनट में पहुँचता तो सही समय पर पहुँचता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वह 20 मिनट में ही सही समय पर पहुँच जाता, तो 8:20 और इसमें 20 जोड़ते तब तो वो 40 बन जा रहा है ना। 8:40 पर स्कूल खुल रहा है। एक मिनट वापस सोचने दो, कहीं मैं गलती तो नहीं करना हूँ। 10 मिनट पहले पहुँच जाता है, यानी कि मान लो स्कूल अगर 10 बजे चालू होने वाला है तो वो पहले ही पहुँच जा रहा है। इसका मिनट मतलब कि 10 मिनट लेट आता, ठीक ठीक, 10 मिनट पहले पहुंचने का मतलब कि 10 मिनट और लेट कर देता तो भी वो समय पर आता। इसका मतलब ये हो रहा है। बिल्कुल आंसर 8:40 नहीं है, 9 वाला ही सही है, 9 बजे इसका सही उत्तर होगा। बात समझ रहे हैं? 30 मिनट जब लगाया है, वह ध्यान दीजिए, 30 मिनट लगाया है तो वो 10 मिनट पहले ही पहुंच गया है, यानी कि वो 10 मिनट बाद भी पहुंचता तो समय पर पहुंचता, ठीक है, 10 मिनट बाद भी पहुंचता तो समय पर पहुंचता। 10 मिनट बाद का मतलब वो 40 मिनट लगाता तो समय पर पहुंचता, और 40 मिनट लगाने का मतलब 8:20 पर चला है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो 8:20 पर चला और 30 मिनट में पहुंच गया, यानी कि 8:50 में पहुंच गया,
और 8:50 में वो पहुंचा है, तो सवाल के हिसाब से 10 मिनट पहले पहुंचा है। अगर 8:50 10 मिनट पहले है, इसका मतलब स्कूल स्टार्ट होने का समय कितना है, 9 बजे है। ठीक है, बात समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि किसी कार के पहिए का जो व्यास है वो है 210 सेंटीमीटर। कार की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखने के लिए एक पहिया को कितना चक्कर लगाना चाहिए हर एक मिनट में। सवाल काफ़ी अच्छा है, देखने में छोटा है लेकिन अच्छा सवाल है। देखो, कार के पहिए का व्यास है अगर 210 सेंटीमीटर, तो एक चक्कर में कार कितना एक चक्कर में पहिया कितना दूरी चलेगा। तो एक चक्कर में यानी कि एक रिवॉल्यूशन में जो तय की गई दूरी होता है वो परिधि यानी कि 2 पाई आर के बराबर होता है, पेरीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर हम एक चक्कर में तय की गई दूरी अगर मैं लिखूं डी मान लेता हूं, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना होगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों पाई डी, जब व्यास दिया है तो पाई डी ही लिख देते हैं परिधि को, सरकमफ्रेंस पाई डी। पाई का मतलब 22/7 और डी का मतलब हो गया अपना डायमीटर, दैट इज 210। ये 7 या 21 30 बारी में कट रहा है और 22 या 66 यानी कि ये हो गया 360 सेंटीमीटर। 360 सेंटीमीटर की दूरी वो एक चक्कर में चल सकता है। ठीक है, एक चक्कर में वो कितना चलेगा दोस्तों, 360 सेंटीमीटर की दूरी चलेगा। अब सवाल में ये कह रहा है कि 120 का स्पीड उसको कवर करना है, 120 का स्पीड बनाए रखना है। अब देखो, 120 का स्पीड बनाए रखने का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि एक घंटा में 120 किलोमीटर की दूरी चलना है। एक घंटा में 120 किलोमीटर की दूरी चलना है, एक घंटा का मतलब 60 मिनट में वह कितना दूरी चल जाता है दोस्तों, 120 किलोमीटर की दूरी चल जाता है। 60 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी चल जा रहा है, 60 मिनट में सॉरी, तो हर एक मिनट में वो कितना चल रहा है, एक मिनट में, एक मिनट में वह 2 किलोमीटर की दूरी चल रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, हर एक मिनट वह 2-2 किलोमीटर की दूरी चल रहा है। तो हमें बताना है कि हर एक मिनट में वो 2 किलोमीटर की दूरी अगर चलना चाहे तो उसको कितना चक्कर लगाना चाहिए। तो आप बोलेंगे दोस्तों, एक चक्कर में अगर वो 660 चलता है तो कितना चक्कर में वो 2 किलोमीटर चलेगा, तो चक्करों की संख्या बराबर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, सीधी सी बात है। चक्करों की संख्या जो आएगा वो हम डिवाइड कर लेते हैं, कितना चलना है इसको, 2 किलोमीटर, और हर एक चक्कर में कितना लगाता है, ये 660 लगाता है। अब यहाँ पर ध्यान रख लो कि 660 जो है ये सेंटीमीटर में है, और ये जो दूरी है हमारा वो किलोमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलते हैं। सेंटीमीटर में कैसे बदल सकते हैं दोस्तों, 5 जीरो लगेंगे। किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो लगेंगे, और फिर इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 2 जीरो और लगेंगे। बस इसको डिवाइड कर लो, देखो एक जीरो से एक जीरो लग जाएगा, और 66 को अगर 200 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 66 तियां, लगभग 3 से कट रहा है। और 3 से देखो, 3 के आसपास तो यही है, 300 के आसपास, ये तो 300 से थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखो आप डिवाइड भी कर सकते हो, ये कितना कट जाएगा, 33 दूना 66, और ये 2 कट जाएगा, तो ऊपर आपका मिल जाएगा कितना, ऊपर ये इतना सारा जीरो मिल रहा है। ठीक है, 4 जीरो मिल रहा है, और डिवाइडेड बाई कितना बच रहा है, 33। तो 33 तियां 99, फिर जीरो आएगा, और फिर 33 तियां 99, तो ये 303 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय कर लेती है। यदि उसे 20 मिनट में यह दूरी तय करना हो तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसे कंडीशन में आप टाइम का रेशियो देखो, टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों बार में दूरी सेम है तो टाइम का रेशियो और चाल का रेशियो उल्टा होगा। टाइम का रेशियो आप कहेंगे दोस्तों, टाइम पहले तो 30 था लेकिन अब 20 हो जाता है, 30 से 20 हो गया, यानी कि ये 2/3 हो रहा है टाइम। तो स्पीड कितना होगा दोस्तों, स्पीड उल्टा होगा, 3/2 होगा। 3/2 किसका करेंगे भाई, पहले से स्पीड 54 है, अब इसका ये 3/2 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, 27 दूना 54, और 27 यहाँ कितना आ जाएगा, 81। तो 81 का मतलब ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। अगर ये नहीं समझ में आया तो वही बात है, रेशियो लगाएंगे आप, टाइम का रेशियो लिखेंगे कि एक बार 30 है और एक बार 20 है, तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। अब इस 2 का मतलब आपको पहले वाला स्पीड पता है, 2 का मतलब 54 है, यानी कि ये 27 गुना है, तो इस 3 का मतलब भी 27 गुना होगा, और 27 यहाँ कितना होता है, 81, यानी कि 81 सही उत्तर है। ये भी आसान तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये अगला सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटे और 2 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और धारा के विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम में वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है। तो आपको बताना है कि किलोमीटर प्रति घंटा में मोटर बोट की स्पीड क्या है। देखो, बोट की स्पीड के लिए मैंने बोला था कि दोनों चाल को जोड़ेंगे, सीधा दिशा में चाल और उल्टा दिशा में चाल जोड़कर आधा कर देंगे। एक दिशा में चाल कितना है, देखो 2 घंटे में 24 चल रहा है, तो हर एक घंटे में 12 चल रहा होगा, प्लस दूसरे कंडीशन में चाल कितना है, एक घंटे में, हर एक घंटे में 10 चल रहा है, तो चाल 10 का ही हो गया, और बटा 2, तो ये 10 और 12 कितना हो गया, 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11। 11 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने इसी वीडियो में पीछे बता रखा है, आप शुरू से वीडियो को देखिए, सारा बात आपको समझ में आएगा। देखो, किसी भी दोस्त को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से देखें, फिर आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब
अब यहाँ पर देखिए अगले सवाल में आपको क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह अपने सामान्य चाल की 1/3 से चलने लगे तो उसे समान दूरी चलने में और कितना समय लगेगा? देखो फिर से वही बात आ गया, पिछला सवाल जैसा बिल्कुल सवाल हो गया। आप ये कहें कि देखो चाल 1/3 कर रही है, ठीक है? चाल को क्या कर रही है? स्पीड को कर रही है ये 1/3 यानी कि 1/3, तो टाइम को क्या करना पड़ेगा? उल्टा यानी कि 3/1। ठीक है, तो टाइम पहले 5 घंटा लगा है, सवाल के हिसाब से 5 घंटा लगता है, इसका 3/1 करेंगे तो 5 या 15 घंटा अब समय लगेगा। सवाल कह रहा है कि और कितना समय लगेगा, तो देखो पहले 5 लगता था, अब 15 लग गया, तो और कितना लग गया? 10 और लग गया। ठीक है, 5 के बदले अब 15 लग रहा है, तो 10 और लग रहा है। नहीं तो आप रेशियो लगाओ, वही कहोगे कि स्पीड को क्या कर रही है दोस्त? 1/3 यानी कि 3 के बदले 1 कर दे रही है, 1/3 का मतलब 3 से 1 कर दे रही है। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 1 से 3 हो जाएगा। टाइम बढ़ कितना गया? देखो पहले 1 लगता था, अब 3 लग रहा है, तो टाइम 2 बढ़ गया, इसी का मतलब हमसे पूछ रहा है। और पहले टाइम दिया है, देखो 1 का मान आपको सवाल में दिया है 5। पहले टाइम 5 घंटा लगता था, तो अब 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। 10 अपना आंसर होगा। आगे बढ़ो। देखो भाई वीडियो पसंद आ रहा है जरूर से लाइक करना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपके काम की वीडियो लग जाए तो। देखो अगला सवाल क्या है हमारे पास। सवाल है कि मोहन स्कूटर से यात्रा करता है और 5 घंटे में पूरी कर लेता है यात्रा। वह यात्रा का पहला आधा भाग 30 की स्पीड से और दूसरा आधा भाग 20 की स्पीड से चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताएं। देखो दूरी बराबर मैंने बोला था दोस्तों कि जब डिस्टेंस सेम हो, पहले बार में देखो, पहले बार में भी आधा चला और दूसरे बार में भी आधा चला, यानी कि आधा आधा, यानी कि दोनों बार बराबर बराबर दूरी चला है। और अगर दूरी बराबर हो तो फिर से वही बात कहूंगा कि चाल का रेशियो आप निकाल लो, वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। या फिर आप औसत चाल गुना समय कर लो। मैंने बोला था कि एवरेज स्पीड और गुना का हम टाइम कर लेते हैं, ये मैंने पहले बताया था कि एवरेज स्पीड इंटू का टाइम करेंगे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? 2xy/x+y। तो 2x का मतलब हो गया दोस्तों 30 और y का मतलब 20। दोनों को जोड़ लेंगे, नीचे 50 आ जाएगा और इंटू का टाइम। टाइम कितना लगता है? 5 घंटा बस। अब इसको कटा लो, ये देखो 5 से और 1 जीरो से ये 50 कट गया, तो ऊपर बच गया 3 दूना 6 दूना 12, 120 बच गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ जाए और अगले सवाल पर आते हैं। अब अगला सवाल देखिए दोस्त, यहाँ पर कह रहा है कि एक कार 15, 20, 30 और 12 किलोमीटर की दूरी जो है वो क्रमशः 20, 30, 40 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो आपको कुल यात्रा का औसत चाल बताना है। एवरेज स्पीड देखो यहाँ पर दूरी अलग अलग है, दूरी अलग अलग है तो कोई फार्मूला वगैरह हम अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, ना ही रेशियो लगाएंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पर सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो नॉर्मल फार्मूला होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो हम एवरेज स्पीड बराबर लिखेंगे, अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो कुल दूरी मतलब दूरी सबको जोड़ लो, 15, 20, 30 और 12। तो कितना हो जाएगा? 15 और 20 हो गया हमारे पास 35 और 30 हो गया 65 और 12 कितना हो गया? 65 और 12 जोड़ेंगे तो 77 आ जाएगा। तो 77 हो गया कुल दूरी बटा कुल समय लिखना है। तो हम समय कैसे लिख सकते हैं? देखो दूरी बटा चाल करके, तो 15/20 पहला समय होगा, 15/20 का मतलब कटाएंगे आप, तो 3×5 = 15 और 4×5 = 20। या इसको सीधा सीधा ही लिख लेते हैं, एलसीएम निकालना ईजी रहेगा। 1 मिनट भाई, देखो यहाँ पर 15/20 पहले कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में 20 चलता है, देखो 20 चलता है 30 की स्पीड से, तो इसको हम लिख देते हैं 2/3, क्योंकि 0 0 कट जाएगा। अगले केस में 30 चलता है 40 की स्पीड से, तो 0 0 काट देते हैं 3/4। और अगले केस में 12 चलता है 30 की कंडीशन में, तो ये हो जाएगा 12/30। इट्स ओके। अब ऊपर आ गया हमारे पास 77 और नीचे वाले का एलसीएम लेकर के जोड़िए, तो एलसीएम तो 60 बन जाएगा, क्योंकि 20 और 30 है और 3 4 है, एलसीएम 60 बन गया। ठीक है, 20 या 60 तो 15 तिया ये आ जाएगा 45, और प्लस का 30 3 से कटेगा, ये कितना बार में? 20 या 60, तो ये 20 दूना कितना हो गया? 40। और प्लस 4 से कटेगा 15 चौका 60, तो 15 तिया ये 45। ठीक है, 4 से कटेगा 15 चौका 60 और 15 तिया ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 45 आएगा ना। और फिर ये 30 दूना 60, तो 12 दूना कितना आएगा? 24, यही आएगा। सबको जोड़ लेते हैं हम, 30 दूना 60, तो 12 दूना 24। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास? देखो 77 गुना में 60 तो ऊपर चले जाने वाला है, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास इन सबको जोड़कर? इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा? देखो सबको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमारे पास 154 बनाएगा, आप जोड़कर चेक कर लो। ठीक है, 154, 154। ठीक है, 5 5 10 4 14, 154 बनाएगा। अब आप कटा लो, देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कटना तो पड़ेगा इसको। देखो ये 22 सतह 154 हो गया, और ये 11 सतह 77, और ये 11 दूना 22 और 2 से कट जाएगा 30 दूना 60। तो आंसर अपना 30 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला सवाल समझो, यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति 16 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और कुछ दूरी वो कार से 40 की स्पीड से चलता है, जबकि बाकी दूरी वो ट्रेन से चलता है 80 की स्पीड से। तो कार द्वारा तय की गई दूरी निकालिए।
सबसे अच्छा यहाँ पर एलिगेशन अप्लाई करना होगा। हम एलिगेशन अप्लाई कर लेते हैं। देखो हम बात करते हैं कार की और एक बार बात करते हैं ट्रेन की। कार की स्पीड क्या है तो आप बोलेंगे 40 और ट्रेन की स्पीड क्या है तो आप बोलेंगे 80। फाइनल स्पीड आप निकालिए, अगर 16 घंटे में वो 1200 किलोमीटर की दूरी गया तो फाइनल स्पीड क्या होगा, हर एक घंटे में कितना चला, 1200 बटा 16 करेंगे तो हर एक घंटे में वो कितना चला होगा, 1200 बटा 16 कितना आएगा, देखो 16 16 छक 96, 16 सते 112 और 16 पचे 80, 75 आ जाएगा 1200 बटा 16। यानी कि हम फाइनल स्पीड निकाल रहे हैं कि अगर 16 घंटे में वो पूरा चला है तो कितना स्पीड लगा होगा, उसका स्पीड कितना होगा 75। आप घटा लीजिए, ये घटाएंगे 5 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 35, इसको घटा लेते हैं 5 सत्ते 35, यानी कि रेशियो 1:7 आ गया। ठीक है, ये रेशियो किसका आता है ये ध्यान रखिए, ये टाइम का रेशियो आ रहा है। ठीक है, टाइम का रेशियो 1:7 है, यानी कि पहली बारी में अगर टाइम 1 है तो दूसरी बारी में 7 है, और टोटल टाइम 1 और 7 मिलकर कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। लेकिन सवाल में टोटल टाइम कितना है, 16 घंटे। अगर 8 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 2 हो गई। और हमें यहाँ पर यही बताना है कि जब वो कार से चलता था यानी कि 40 की स्पीड से चलता था, ध्यान दीजिए, जब वह कार से चलता था यानी कि 40 की स्पीड से चलता था तो उस कितना दूरी चला है। जब 40 की स्पीड से चलता था तो यहाँ पर समय 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब 2 घंटा, 1 यूनिट का मतलब हमने 2 निकाला है। तो अगर 40 की स्पीड से वो 2 घंटा चलेगा तो कितना दूर चल देगा, 40 दूना 80, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 40 1 घंटे में तो 2 घंटे में 80। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे पास उपाय ये है कि हम यहाँ पर एक ही बार डिस्टेंस पर एलिगेशन लगाएं, सॉरी टाइम पर एलिगेशन कैसे लगाएंगे, वहाँ डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा। हम ये कहेंगे कि देखो अगर वह 40 से ही पूरा 1200 चलता, 40 के स्पीड से ही 1200 चलता तो कितना टाइम होता है आप बताइए। 40 की स्पीड से ही 1200 चलता तो टाइम कार की कंडीशन में टाइम कितना लग जाता, तो आप बोलेंगे कि 40 को 1200 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 और 4 तियाँ 12 30। और अगर ट्रेन से चल देता, ट्रेन की स्पीड 80 है, 80 की स्पीड से ही वो 1200 चलता तो कितना चलता, 0 से 0 और 15 8 120, यानी कि 15। 1200 बटा 80 मैंने कर दिया तो ये 15 का आ गया, 15 घंटा लगता है इसको। ठीक है, अगर 80 के स्पीड से यानी कि ट्रेन से वही पूरा दूरी ट्रेन से ही चल देता तो उसका स्पीड उसको टाइम कितना लगता, 15। ट्रेन से ही पूरा दूरी चल देता वो 1200 तो टाइम कितना लगता दोस्तों, समय बराबर दूरी बटा 40, यानी कि 1200 बटा में 80, इसको कटा कर आ जाएगा 15। ठीक है, लेकिन फाइनल उसको समय लगा कितना है, 16 घंटा, बीच में 16 रख लो, अब बस इसको माइनस कर लो। अगर आप माइनस करेंगे ये 16 है। ठीक है, तो देखो 30 में से 16 जाएगा तो 14 और 15 में से 16 जाएगा तो 1। अब देखो यहाँ ये जो आ रहा है रेशियो, ये दूरी का रेशियो है, दूरी। तो देखो पहली बार कार से अगर वो 1 यूनिट दूरी चला है तो ट्रेन से चला है 14 यूनिट, और टोटल मिलाकर 14 और 1 15 यूनिट की दूरी वो चला है। तो 15 यूनिट का मतलब दूरी सवाल में दिया है 1200, 15 की वैल्यू अगर 1200 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 अठे 120, यानी कि 8 और 0 80, और 80 अपना आंसर है। यहाँ पर एक ही बार में आंसर क्यों आ गया, क्योंकि ये जो रेशियो निकला है वो दूरी का ही रेशियो निकला है, और जब कार से चलता है तो दूरी का मान 1 है और 1 का मान 80 आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको बोल दिया गया सवाल में कि मोहन 12, 18 और 24 की स्पीड से 3 समान दूरियों को तय करता है, यदि उसमें 13 घंटे लगे तो दूरी क्या होगी। दूरी बराबर मैंने बोला था दोस्तों कि अगर डिस्टेंस हर एक केस में सेम है तो आप रेशियो लगा लो या फिर वो औसत चाल वाला लगाओ 2xy बटा x प्लस वाई। लेकिन यहाँ पर 3 बार दिया है, 3 वैल्यू दिया हुआ है तो 2xy वाला तो नहीं लगेगा, तो हम रेशियो लगा देते हैं, सीधी सी बात है। रेशियो हम कहेंगे दोस्तों दूरी समान है तो हम रेशियो लगाते हैं। स्पीड का रेशियो कितना होगा बताओ, एक बार तो 12 का स्पीड है, एक बार 18 का स्पीड है और एक बार है 24 का स्पीड। ठीक है, तो अगर हमें रेशियो लिखना है तो हम किसका रेशियो लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर टाइम का रेशियो उल्टा होता है। देखो इनको पलटू तो यहाँ पर 18 आएगा और यहाँ पर 12 आएगा, ये कटेगा तो 2 छक 12 और ये 3 छक 18, तो 12 3 36, लेकिन 24 तो नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको 72 बना देते हैं। आप एलसीएम निकाल लो, 12 18 और 24 का एलसीएम कितना बनेगा, 72, तो इनको 72 बनाओ, 72। 12 को 72 कैसे बना सकते हैं, 12 छक 72, 6 से गुना करके, 18 चौक 72 और 24 तियाँ 72। ठीक है, मैंने इनका रेशियो लिख दिया कि ये 6 है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू जो है वो है 6 है, 4 है और 3 है, ये टाइम का रेशियो आ गया। अब आपसे कह रहे हैं कि कुल तय की गई दूरी बताइए। तो पहले आप देखो कि टाइम कितना है हमारे पास, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि टाइम यहाँ पर है 6 4 10 और 3 13। ये देखो टाइम का रेशियो है, ये सब टाइम का रेशियो है। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया, टोटल 13 आ गया। लेकिन सवाल में टाइम कितना दिया है, देखो सवाल में भी टाइम 13 घंटे दिया है, सवाल में भी टाइम 13 घंटे दिया है। इसका मतलब हर एक बार का टाइम ठीक है हमारा, यहाँ पर टाइम 6 ही घंटा लगना है, यहाँ पर 4 ही घंटे और यहाँ पर 3 ही घंटे। तो कोई एक दूरी निकाल लो, देखो दूरी कितना होगा 12, ये चाल है और ये समय है, तो चाल गुना समय दूरी होता है। तो 12 छक कितना हो गया, 72 दूरी हो गया एक बार का। लेकिन ऐसी ऐसी 3 दूरी चला है तो 3 से हम गुना कर देते हैं। देखो 2 तियाँ 6 किसके लास्ट में है, ऑप्शन बी में, ये 216 आ जाएगा, आप गुना करके चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं अब।
अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि एक पहिए का व्यास है 49 सेंटीमीटर और यह 770 मीटर की दूरी तय करना चाहता है, तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। आप पहले बताओ कि एक चक्कर में यह कितना दूरी चलेगा। तो मैंने बोला था एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है 2 पाई r, यानी कि परिधि के बराबर। तो यहाँ पर देखो व्यास दिया है तो हम पाई डी ही लिख लेते हैं, एक ही बार परिधि को पाई डी लिखते हैं। तो 22/7 और डी का मतलब हो गया 49। तो ये 7×7 = 49 कट जाएगा और 22×7 कितना हो गया 154। 154 सेंटीमीटर, एक चक्कर में 154 सेंटीमीटर चलेगा। तो 770 मीटर चलने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो हम चक्करों की संख्या बराबर डिवाइड करेंगे। मैंने पहले ऐसा सवाल करा दिया है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले वो सवाल जाकर देखिए, इसी वीडियो में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 770 और बटा का ये 154। ठीक है, आप ये भी कहेंगे कि ये 770 जो था दोस्तों, ये मीटर में था, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 जीरो और चिपकाना पड़ेगा। अब देखो ये 77 दूना 154 कट गया और 2 से ये 1000 कटेगा कितना बार में, 500 बार में। तो 500 का मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, इस तरह का सवाल भी मैंने करा दिया। एक कुत्ता 6 की स्पीड से दौड़ रहा है और वह 75 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान को चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगा। वर्गाकार मैदान को, यानी कि अगर वह स्क्वायर शेप फील्ड को कवर करना चाहते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाना चाहता है, तो दूरी कितना चलेगा दोस्तों, परिमाप यानी कि पेरीमीटर के बराबर मैंने पहले भी बता दिया है, इसी वीडियो के अंदर आप जाके शुरू में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि टाइम इक्वल टू होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 75, ठीक है 75 मीटर है। ठीक है, तो इतना गुना में हम 4 भी करेंगे, गुना 4 क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर, और समय हमें बताना है मिनट में, ये भी ध्यान रखना, समय मिनट में बताना है, सवाल में लिखा है 75 गुना 4 हमने लिख दिया, दूरी परिमाप के बराबर, वर्ग का परिमाप 4 गुना में 60 और बटा हम लिख देंगे 6। अब देखो 6 घंटा है यहाँ पर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको पहले हम 5/18 से गुना करते हैं तो 18 ऊपर जाएगा। अब ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया है, यानी कि ये अब सेकंड में आ रहा है आंसर। ठीक है, लेकिन हमें दोस्तों आंसर बताना है किस चीज़ में, मिनट में। तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से एक बार डिवाइड भी कर देते हैं। आप पूरा बात समझ रहे हैं मैंने क्या किया, पूरा बात समझना तो पड़ेगा आपको। यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों, हमें यहाँ पर 60 से डिवाइड भी किया है, आप डिवाइड नहीं करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप कटाओ, इसको कटाओगे तो आप बोलोगे दोस्तों कि यहाँ पर ये 6×3 = 18 कट गया और ये 3×2 = 6 कट गया। ठीक है, और ये 5 से कट गया, 15×5 = 75। अब देखो ये 2 और 0 है तो 4 से ही कट जाएगा, ये 2 बार में और ये 5 बार में, और 5×3 = 15, पूरा कट पीट के आपका 3 आ गया। 3 का मतलब ऑप्शन सी सही है। आप काट पीट लेना जैसे भी मन है। ये अगला सवाल देखो दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ये। ठीक है, ध्यान से समझना थोड़ा। सवाल है कि राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। राहुल और मिथुन जो हैं वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उनकी गति का जो योग है वो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दोनों की गति मिलाकर जो टोटल सम है वो है 70 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है कि दोनों द्वारा दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है वो टोटल 2 घंटे और 6 मिनट है, तो उनकी गति के बीच का अंतर कितना है। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक, गति के बीच का अंतर बताना है। देखो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, दूरी बराबर, जब दूरी दोनों के लिए सेम है तो हम दूरी बराबर फॉर्मूला ही अप्लाई करना बेहतर समझते हैं। देखो दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, और गुना में हमने क्या लिखा था, लेकिन यहाँ पहले और बाद का केस नहीं है ना, दोनों के लिए दूरी सेम है, तो हम औसत चाल गुना में समय लिख देते हैं, वही ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले पहले तो टाइम निकालते हैं कि टाइम कितना लगा है। देखो तो आप बोलेंगे दोस्तों टाइम हमारे पास 2 घंटा 6 मिनट तो दे ही है, ये तो निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम एक ही बार दूरी लिखते हैं दोस्तों कि डिस्टेंस इक्वल टू होगा एवरेज स्पीड और इनटू का टाइम। आपको याद होगा ये एवरेज स्पीड और इनटू टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पर एवरेज स्पीड कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2xy और बटा x+y, फिर से वही काम करेंगे। डिस्टेंस सवाल में दे रखा है कि 30 किलोमीटर है, तो दूरी की जगह पर मैंने 30 रख दिया। ठीक है, ये सब हटा लो, मैं ऊपर से लिख देता हूँ। दूरी की जगह पर 30 रख दिया और इक्वल टू 2xy, यानी कि 2x और y यानी कि दोनों का चाल का गुणनफल। अब देखो दोनों का चाल हमें पता तो नहीं है, तो हम दोनों की चाल को कुछ ना कुछ तो मानेंगे ही। तो x और y मान लें, बेहतर होगा, लेकिन 2 इक्वेशन ऐसे में बन जाएगा ना, मज़ा नहीं आएगा। तो हमें ये दिया है कि दोनों को जोड़कर कितना आता है, 70 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं, बेहतर होगा 70 को। अब देखो अगर आपको ऑप्शन इस्तेमाल करना है तो आप क्वाड्रेटिक बना लो, नहीं तो आप रेशियो से करना चाहते हैं तो x और y मान लो, आप रेशियो से कर पाओगे। वैसे हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और x+y हमें पता ही है कि 70 है, और वहाँ से दोनों का मान निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर x ही मान लेता हूँ, बेहतर होगा। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, आप बात समझिए, मैं किसको x मानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी गति के बीच का अंतर बताना है, तो एक का स्पीड हम मान लो s1 को मान लेते हैं। पहले का स्पीड देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ,
मैं S1 यानी कि पहले की स्पीड को मान लेता हूँ x, तो दूसरी की स्पीड जो होगी वो कितनी होगी 70 और माइनस का x। बात समझ रहे हैं? दूसरे का स्पीड 70 माइनस x होगा क्योंकि टोटल स्पीड जो है वो 70 है। अब यहाँ पर हम ऊपर चाल का गुणनफल लिखेंगे, तो चालों को मैं गुना करके लिख देता हूँ। 2xy ऊपर लिखना है तो 2 और xy का मतलब इनको गुना करके लिखना है, तो इनको गुना करके लिख देते हैं। कितना हो जाएगा 70x और माइनस का एक्स स्क्वायर, यही आएगा गुणनफल। और बटा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, सवाल में ही दिया है x प्लस वाई 70। और इंटू का टाइम, टाइम कितना लगता है 2 घंटा और 6 मिनट। 2 घंटा 6 मिनट को आप कैसे फ्रैक्शन में तोड़ो, कितना होगा 2 घंटे के लिए तो 2 ही लिखेंगे। 6 मिनट का मतलब 6 मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम 60 से भाग करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, यानी कि 2 पूर्णांक 1/10। टाइम कितना आएगा आपका, टाइम आएगा 2:1/6 और ये हो जाएगा सॉरी 1/10 और ये आ जाएगा 21/10, यानी कि टाइम की जगह पर हमें 21/10 रखना है। तो यहाँ पर मैं टाइम की जगह पर 21/10 लिखूंगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ये समझने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। तो मैं टाइम की जगह पर यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ दोस्तों, 21/10। काटो, कट रहा है तो देखो, ये 7 या 21 कट जाएगा 3, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो सुनो, दोनों मिलकर 30 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं, ठीक है। तो यहाँ हाफ भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के लिए हमने 30-30 ले लिया है। यहाँ आधा करना पड़ेगा, एक ही साइड से हमें समय लेना पड़ेगा। 2 घंटे 6 मिनट तो पूरा समय है, लेकिन हमें आधा समय लिखना है तो इसको हाफ भी करना पड़ेगा। तो हाफ करने के लिए हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बात को समझ रहे हैं? अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। नीचे 2 हम लिख देंगे क्योंकि हमें आधा समय ही लेना है, क्योंकि ऐसे 2-2 बार 30 निकल जाएगा। अब यहाँ से कितना आ गया देखो, ऊपर आया है हमारे पास दोस्तों एक्स स्क्वायर, माइनस में और प्लस का 70x, और बराबर का देखो 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, तो बराबर का कितना हो गया, बराबर का हो गया 1000। अब इनको मैं सीधा करके लिखूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 70x और प्लस का 1000 बराबर का 0। इसको अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। देखो 70 को हमें ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि गुना करके 1000 बन जाए और जोड़कर 70 बन जाए। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है दोस्तों कि 50 और 20 बनेगा, 50 और 20 70 हो जाएगा, और 50 और 20 को गुना करेंगे तो 1000 भी आ जाएगा। इसका सीधा मतलब है दोस्तों कि एक का चाल अगर 50 है तो दूसरे व्यक्ति की चाल कितना है, 20 है। और दोनों में अंतर हमें बताना था, दोनों में अंतर कितने का रहा है दोस्तों, 30 का। तो 30 अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। एक्स का मान निकालोगे तो एक का मान 50 अगर आ गया तो दूसरे का मान 20 ही होगा, क्योंकि जोड़ने पर 70 आना चाहिए। तो एक 50 के स्पीड से चलता है, एक 20 से, तो दोनों का अंतर 30 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 35 किलोमीटर की यात्रा तय की, और दूसरा व्यक्ति है जो 4 की स्पीड से चलता है, सॉरी एक ही व्यक्ति है 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसने आंशिक दूरी यानी कि कुछ दूरी 4 की स्पीड से चला है पैदल, और कुछ दूरी जो बचता है वो 9 की स्पीड से साइकिल द्वारा चला है। तो पैदल वो कितना यात्रा चला होगा। तो मैंने बोला था कि ऐसे कंडीशन में आप क्या कर लो, आप ऐसे कंडीशन में दोस्तों एलिगेशन अप्लाई करो। एलिगेशन हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो हम ये कहेंगे कि वो पैदल चलता है। देखो पैदल अगर चलता है तो किस स्पीड से चलता है, आप बोलेंगे 4 की स्पीड से चलता है। अगर वह साइकिल से चलता है तो साइकिल से किस स्पीड से चलता है, देखो मैं साइकिल के लिए ये लिख देता हूँ, साइकिल से चलेगा तो 9 की स्पीड से चलता है। लेकिन फाइनल अगर वह 5 घंटे में 35 चला है तो क्या स्पीड रहा होगा बताइए, पूरा पूरा 5 घंटे में 35 चला है तो 5 सत्ते 35, 7 का स्पीड रहा होगा। अब इसको आप घटा लीजिए, तो ये 7 में से 4 जाएगा तो 3, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, यानी कि 2:3 का अनुपात बन रहा है। और ये किसका रेशियो बन रहा है दोस्तों, टाइम का। अगर टाइम का रेशियो 2:3 आ गया है तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3 और 2 5। और सवाल में देखो कितना टाइम दिया है, सवाल में भी 5 ही घंटे दिया है। अब अगर 5 5 के बराबर है, यानी कि यहाँ पर ये 2 ही घंटे हैं और ये 3 ही घंटे हैं, और हमसे पैदल पूछा है कि पैदल कितना दूर चला है, तो पैदल वो 4 की स्पीड से चला है 2 घंटे तक, तो 4 दूना 8 किलोमीटर वो चला होगा दोस्तों। ऐसा सवाल मैंने शुरू में काफ़ी डिटेल में बताया है, आप जा करके वीडियो को वापस से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तब, जो पूरा शुरू से देख रहे हैं उनको तो समझ में आ ही गया होगा। और ये हमारे चैनल का नाम यहाँ पे दिख रहा है, एनके मैथ्स नंदू कुमार। आप जरूर से हमारे चैनल को यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे दोनों जगह सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, यहाँ पर अगला सवाल है हमारे पास, कह रहा है कि एक ट्रेन 12 की स्पीड से 12 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसका स्पीड हम 5 घंटा कम कर दें दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो उसे 22 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। सीधी सी बात है, देखो टाइम अगर हमें बताना है, 22 किलोमीटर चलने में हमें टाइम बताना है, तो टाइम इक्वल टू होता है दूरी बटा का स्पीड। तो दूरी तो हमें 22 दे दिया, लेकिन स्पीड का आता पता नहीं है, तो स्पीड हमें निकालना पड़ेगा कि स्पीड वो 5 कम कर रहा है पुराने स्पीड से। तो पुराना स्पीड कितना है, देखो पुराना स्पीड जो है एस, स्पीड हम कैसे लिखते हैं, स्पीड बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 12 किलोमीटर और टाइम इसको लगा है 12 मिनट।
अब 12 मिनट को दोस्तों आपको पहले घंटा में बदलना पड़ेगा, तो हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं बस। ये 12 से 12 कट गया। अच्छा, मिनट को हम घंटा में बदलने के लिए 60 से ऊपर गुना करेंगे ना, 60 से ऊपर गुना करेंगे। अब ये 12 से 12 कट गया, यानी कि स्पीड कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नया स्पीड में कह रहा है कि वो 5 कम कर लेगा, तो 60 से वो कितना कर लेगा, अब 55 कर लेगा बस। अब आप इसको कटा लीजिए, मिनट में ऑप्शन है तो मिनट में ऑप्शन बनाने के लिए हम 60 से गुना भी कर देते हैं कि मिनट में आंसर आ जाए। अब ये देखो 2 से 11 बार में, और ये 5 से 11 बार में, और 5 से कट जाएगा, 12 25 60, तो 12 दूना कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 मिनट। 24 मिनट का मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अब ये अगला सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि किसी रेलगाड़ी की जो चाल है वो कार की चाल का 220% है, और कार जो है वो 950 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय करती है, तो 3.5 घंटे में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो रेलगाड़ी की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल पहले रेलगाड़ी का निकालना पड़ेगा, और रेलगाड़ी की चाल के बारे में दिया है कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कार का 220% है। तो पहले कार का चाल निकालो। देखो स्पीड कार के लिए कितना आएगा बताओ, कार का स्पीड। तो आप बोलेंगे दोस्तों ये 950 की दूरी चलती है 19 घंटे में, तो हर एक घंटे में कितनी चली, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर 950 19 घंटे में चली, तो हर एक घंटे में 19 पचे 95, यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इसका स्पीड कितना आ गया, 50 का। कार का स्पीड अगर 50 है दोस्तों, तो ट्रेन का स्पीड कितना होगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों ट्रेन का जो स्पीड होगा वो होगा 50 का, यानी कार की स्पीड का 220%, यानी कि 220/100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो खिसक लेगा, तो 22 पचे 110, यानी कि ट्रेन का जो स्पीड है ये 110 किलोमीटर पर आवर है। और हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन कितना दूरी चलेगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 110 और समय कितना लगाना है इसको, 3.5 घंटे, यानी कि 7/2। अब ये 2 से कट जाएगा 55 बारी में, तो 55 को 7 से गुना करेंगे, 7 पचे 35 का 5, और 7 पचे 35 और 3 38, यानी कि 385। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 की स्पीड से चलता है, और हर एक किलोमीटर चलने के बाद वह 3 मिनट आराम कर लेता है, तो 6 किलोमीटर की दूरी चलने में वह कितना आराम करेगा। देखो हम ये कहेंगे दोस्तों कि 1 किलोमीटर चलता है तो 6 मिनट आराम कर लेता है, ठीक है। यानी कि 2 किलोमीटर चलेगा तो वो 12 मिनट आराम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले आराम वाला केस तो बाद में देखेंगे, पहले हम नॉर्मल टाइम निकालते हैं कि नॉर्मली उसको टाइम कितना लगेगा। तो टाइम बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी उसको कितना चलना है, देखो 6 किलोमीटर चलना है तो 6, और बटा उसका चाल कितना का है, 12 का। 12 के चाल से 6 चलना है, इसको कटाएंगे तो 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब नॉर्मल टाइम तो उसको 30 मिनट का लग रहा है। 1/2 आधा घंटा का मतलब कितना हो गया, उसको 30 मिनट का समय लग रहा है। केवल नॉर्मली वो रुकता नहीं तो उसको 30 मिनट का टाइम लग जाता है, लेकिन रुक भी रहा है, तो रुकने का हम देखते हैं कितना बार रुकेगा। देखो हर एक किलोमीटर चलकर वह एक बार रुकता है 3 मिनट के लिए। हम ये कहेंगे कि देखो ये पहला किलोमीटर है, इसके बाद ये दूसरा किलोमीटर है, ये तीसरा किलोमीटर, ये चौथा किलोमीटर, ऐसे उसको 6 किलोमीटर चलना है। अब एक बात आप समझो दोस्त, कि वो 1 से 2, यानी कि जब 2 पर पहुंचेगा, ठीक है, तो कितना बार रुकेगा, एक बार रुकेगा। फिर वैसे ही 2 से 3 पर पहुंचेगा तो ये कितना बार रुकेगा दोस्तों, दूसरा बार रुकेगा। फिर 3 से वो 4 पर पहुंचेगा तो तीसरा बार रुकेगा। देखो जब वो 1 किलोमीटर चल गया, यानी कि 2 पर पहुंचा, तो वो एक बार रुका। फिर 1 किलोमीटर चलेगा तो वो 2 बार रुकेगा दूसरी बार, और फिर 1 किलोमीटर चलेगा तो वो तीसरी बार रुकेगा। देखो जितना पर है उससे एक कम बार रुक रहा है। 4 पर आया तो वो 3 बार रुका, 3 पर था तो वो 2 बार रुका था। इसका मतलब दोस्तों कि वो 6 किलोमीटर चलना है, तो जब छठे किलोमीटर पर पहुंचेगा तो वो 5 ही बार रुका होगा, क्योंकि छठा में तो वो पहुंच ही जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, कि छठे मिनट में तो वो पहुंच ही जाएगा। आप ये बात समझ लो कि वो 5वें किलोमीटर ही तो रुकेगा। पहले 1 किलोमीटर चल के एक बार रुकेगा, 2 किलोमीटर चल के 2 बार रुकेगा, और 5 किलोमीटर चलेगा तो 5 बार रुकेगा। लेकिन छठा किलोमीटर में वो पहुंच ही जाएगा, तो रुकने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। यानी कि 5 बार रुकेगा, और एक बार में वो 3 मिनट रुकता है, तो 5 बार में 5 तियाँ 15 मिनट के लिए रुकेगा। तो 30 मिनट जाने में समय लगता है और प्लस 15 मिनट रुकने में गंवाता है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 45 मिनट। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पे सवाल कह रहा है दोस्तों कि एक ट्रेन जो है वो 80 की स्पीड से चल रही है। ट्रेन जो है दोस्तों वो 80 की स्पीड से चल रही है। यदि वह 45 मिनट में 80 की स्पीड से चलती है तो 45 मिनट में वो चल जाती है। लेकिन यदि वह गति को 125% बढ़ा लेती है तो उसे उसी दूरी को 8/5 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। देखो पहले जैसा ही हम केस कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये लिखेंगे दोस्तों कि अगर गति को यानी कि चाल को 125% बढ़ा रहा है तो टाइम 125% कम हो जाएगा। देखो हम पहले लिख देते हैं कि स्पीड क्या है। स्पीड का क्या कंडीशन है, 125% बढ़ता है। 125% का मतलब 5 पचे 25 और 4 पचे 20, ठीक है। यानी कि वो
4 है तो 5 बढ़ा लेगा, 4 है तो 5 बढ़ा लेगा, यानी कि 9/4 कर लेगा। अगर वो स्पीड को 9/4 कर देता है दोस्तों, तो टाइम कितना होगा, तो आप बोलेंगे टाइम 4/9 हो जाएगा उल्टा। मैंने पहले इसी वीडियो में पढ़ा रखा है, डिटेल में आप जा करके देखिए अगर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, स्पीड अगर 9/4 कर लिया तो टाइम 4/9 हो जाएगा। किसका भाई, पहले जो टाइम लगता था उसका 4/9 हो जाएगा। पहले टाइम कितना लगता था, तो आप बोलेंगे 45 मिनट। तो 45 का 4/9 लग जाएगा टाइम। लेकिन वो ये उतना ही दूरी चलने में ये टाइम लगेगा, लेकिन दूरी भी कह रहा है कि दूरी भी 8/5 चलना है, तो हम यहाँ पर 8/5 कर देते हैं। बस आप कटा लो, 9×5 45, ये 45 का चल दिया, तो ये 8×4 32 आ जाएगा। 32 इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अभी 9 घंटे में कार द्वारा एक यात्रा पूरा कर लेता है। यदि वह पहला आधा भाग 40 की स्पीड से और शेष आधा भाग 50 की स्पीड से चलता है, तो तय की गई कुल दूरी कितना होगा। मैंने बोला था कि जब यहाँ पर दोनों बार दूरी सेम हो तो आप डायरेक्ट दूरी इक्वल टू एवरेज स्पीड इंटू टाइम कर लो। तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड 2xy/x+y, तो 2x का मतलब है 40 और y का मतलब है 50 और बटा x+y, तो 50 और 40 90 और गुना का टाइम, तो टाइम कितना लगता है दोस्तों 9 घंटा। अब देखो ये 9 से 9 कट जाएगा, 0 से 0, तो ये बच गया 4 दूना 8 25 40, यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी है। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। अब आते हैं अगले सवाल पे। अब देखो ये है आपका अगला सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल भी, क्योंकि इतना ही सवाल है टोटल टाइम स्पीड डिस्टेंस का। मैंने कोई सवाल छोड़ा नहीं है, अगर कोई छूट गया हो भूल चूक से तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो लेट आने का कारण मैंने आपको शुरू में ही बता ही दिया था, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, अगली वीडियो आपकी जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है, आप टॉपिक एक्सपेक्ट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन सी टॉपिक आगे आने वाली है। टेलीग्राम पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए सवाल यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि एक कार एक समान गति से 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2/3 यात्रा करने के लिए लगने वाला समय जो है वो घंटे की संख्या और किलोमीटर घंटा में गति को दर्शाती है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, सवाल में थोड़ा सा एरर है। एक्चुअली में एसएससी की गलती नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। एसएससी ने सही सवाल बनाया था। सवाल क्या है ये समझ लो, 600 किलोमीटर की दूरी चलता है एक कार, लेकिन ये कह रहा है यहाँ पर कि जो टाइम लगने वाला है दोस्तों, टाइम टाइम जो लगने वाला है ये स्पीड का 2/3 है। ये ध्यान देना, सवाल में ये कहा गया है, आप एक्चुअल सवाल जब पेपर निकाल के देखोगे आंसर की वाला, तो ये दिया है कि टाइम जो है वो स्पीड का 2/3 है। यहाँ से हम ये कहेंगे दोस्तों कि टाइम और स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 2/3 का अनुपात आ जाएगा। यानी कि टाइम को मैं मान लेता हूँ कि 2x है, टाइम को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 2x, और स्पीड को मान लेता हूँ 3x। देखो अगर टाइम 2x है दोस्तों और स्पीड 3x है, तो आप दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय, सॉरी दूरी बराबर चाल गुना समय, बिल्कुल। तो हम इस चाल को और इस समय को गुना करेंगे, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, देखो 3 दूना कितना आ जाएगा 6x²। लेकिन सवाल में आपको दूरी दिया है 600 किलोमीटर, तो 6x² अगर 600 के बराबर है तो 6 से 6 चल दिया, और x² अगर 100 के बराबर है तो केवल x किसके बराबर होगा दोस्तों, 10 के बराबर होगा। और x अगर 10 के बराबर हो गया, तो सवाल में आपसे पूछा है कि टाइम क्या है, टाइम सवाल में समय पूछ रहा है, तो समय हमने 2x माना है, 2x, तो कितना हो जाएगा 2, और x के बदले में आप 10 लिखेंगे तो एक जीरो चिपकेगा, 20 घंटे, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। कमेंट बिल्कुल मत करना भूलना, कमेंट को जरूर से करना, और वीडियो को लाइक भी करना, और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।